वापस अपने पास आ, क्योंकि यहाँ पे ये तो प्लेटफॉर्म पे गाड़ी खड़ी ही है अपनी, हम तो भागते नहीं जा रहे हैं ना, हम तो कोशिश तो कर रहे हैं। हर बार एक फिल्टर लगाते अभी इतना फिल्टर हो गया है प्लान, अभी कंडीशन से चलने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो अभी काम करेगा उसको तो 100% यहाँ पे पैसा मिलने वाला है। बहुत से ऐसे लीडर्स है दोस्तों, नीचे काम करते हैं और ऊपर के वो सीनियर जो है एक बार लगा दिया और ऊपर बैठे खाली काम ले रहे, पैसा खाली ले रहे। अभी उनको कंडीशन होनी चाहिए कि नहीं? जैसे मैं यहाँ पे कंपनी के साथ डिस्कस करता हूँ, देखो दोस्तों मैं भी कोई कंपनी नहीं हूँ, मैं भी आपके जैसा एक आम आदमी हूँ, मैं भी आपके जैसा यहाँ पे काम करता हूँ। मुझे भी घर-द्वार चलाना है, मुझे भी बहुत बड़े-बड़े सपने हैं और वो साकार करने के लिए मैं भी कोशिश करता हूँ कि भाई कहाँ से मेरे सपने साकार हो सकते हैं, कितना इजी में भी मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मैं पहुंच सकता हूँ। मैं इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं ले सकता क्या? मैंने भी एक इन्वेस्टमेंट किया है दोस्तों प्लान, और उसमें 122 करोड़ का बिजनेस मैंने खाली 6 महीने के अंदर डाल दिया था। कंपनी तो बंद हो गई, 65 लाख रुपए मेरे जेब से देना पड़ा दोस्तों। तो लायबिलिटी बेस्ड बिजनेस करने से अच्छा है कि भाई छोटे छोटे, क्योंकि देखो लोग क्या करते हैं, एक बार इन्वेस्टमेंट प्लान में पैसा आना चालू हो गया ना दोस्तों, और वो भी कितना 1-2 महीने तक पैसा आने के बाद लोग चाहते हैं यार 2-3 महीना तो पेमेंट दे रहा है, चलो पूरा जितना भी कमाया था वो भी, उसके साथ अपना घर गाड़ी जो भी है जहां से भी पैसा मिल सकता है उतना लाके वो पैकेज डाल देते हैं। जैसे पैकेट डालता है उसको पता है कि भाई 2-3 महीना मैं देने वाला हूँ, उसके बाद सब कुछ लेके ही जाने वाला हूँ। तो 100 रुपए लगाए या 1000 रुपए लगाए तो मुझे क्या करना है, उसको में से 30 रुपए तो उसको ही देना है। जैसे वो 30 रुपए पे आता है, क्वालिफिकेशन हो जाता है, अरे यार यहाँ पे तो मेरा 30 रुपए तो रिटर्न आ गया, चलो यार अभी 1000 के बदले 10,000 लगा देता हूँ, 1 लाख लगा देता हूँ, तो मुझे उतना पैसा रोज आना चालू हो जाएगा। लेकिन दोस्तों कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं रहता। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि वो भी इन्वेस्टमेंट बुरा है, लेकिन कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है और इसके वजह से कुछ भी हो सकता है। और बहुत से लोग नेटवर्क मार्केटिंग में इन्वेस्टमेंट प्लान, देखा जाए दोस्तों तो वो एक स्कीम, यानी कि कोई दिखाता है कि मैं ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में काम कर रहा हूँ, 8-10 साल से मैं यहाँ पे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में काम कर रहा हूँ, मैं इतना 5% 10% महीने का कमाता हूँ, तो आपको भी 5% दे सकता हूँ। और इसके हिसाब से हम भी देखते हैं हाँ इसका इसका इस हिस्ट्री इतना बड़ा है, वो दे सकता है, और हम एक कॉन्फिडेंस के साथ उसके साथ जाते हैं। लेकिन जैसे इन्वेस्ट करता है और ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि आज की तारीख में मार्केट बहुत नीचे चला गया है फॉरेक्स का हो या क्रिप्टो का हो दोस्तों, बहुत से इन्वेस्टमेंट अभी ब्लॉक करके पड़ी है, क्योंकि सभी लोगों ने क्या किया है भाई, काम ही करना बंद कर दिया ना। अभी जैसा रोलिंग नहीं होगा तो दोस्तों मार्केट में पैसा कैसे बढ़ेगा? आपको पता है दोस्तों कि एक नोट जो 5 रुपए की है वो कितने लोगों तक पहुंच सकती है? 100 रुपए की नोट है, आप 500 रुपए की नोट पकड़ो। एक एग्जाम्पल देता हूं मैं एक आदमी था, वो गांव में गया और गांव में जाने के बाद सॉरी गांव से था वो शहर में जाने के बाद उसको कुछ काम था, वो होटल वाले के पास गया और बोला सर मुझे एक रूम चाहिए। तो वो रूम वाला बोला, मैनेजर बोला कि है हमारे पास, आप देख लो पहला और आपको अच्छा लगा तो आप ले सकते हो। तो उसने सबरा नाम भी भर दिया उसका और उसने वो 500 रुपए की एडवांस एक नोट उसको दे दी। ओके, वो रूम में गया तो इमीडिएटली वो होटल वाले ने क्या किया दोस्तों, वो 500 रुपए का जो नोट था वो उसके जो रोज का दूध देने वाला जो आदमी था उसके पास गया, बोला भाई देख अभी 500 रुपए मेरे पास आए, तेरे को 1500 रुपए देना था मुझे, तो इसमें से 500 रुपए जमा कर ले और अपना दूध का हिसाब में से 500 रुपए कम हो जाएगा। ओके, अभी वो दूध वाला जो भैंस को चारा लेने लेता था उस आदमी का भी 1000 रुपए उसको चढ़ रहा था। तो उसने क्या किया, भाई जा एक काम करो, चलो अभी 500 रुपए तो आया है उसका, तो उसको चारे वाले को दे देते हैं। तो चारे वाले के पास गया, बोला भाई देख 1000 रुपए का बिल था मेरा, उसमें से 500 रुपए तुम क्या कर ले, कम कर ले। और 500 रुपए उसको रख देता है और वो निकल जाता है, उसका 500 रुपए तो कम हो गया। ओके, अभी चारा वाला कहता है कि भाई मेरे घर में जो राशन लगता है वो उस राशन वाले का कम से कम 1-1500 रुपए का बिल बन चुका है, चलो ये 500 रुपए उसको मैं कम करवा के देता हूँ। तो ये 500 रुपए वो वहां पे जाके देता है, बोलता भाई एक देख राशन का इतना पैसा अपना बिल था उसमें से 500 रुपए उसने कम करवा दिया। वो राशन वाला सामने ही था दोस्तों, क्योंकि होटल के सामने ही था वो, और वो वापिस मैनेजर के पास आता है, बोलता है सर आपने मुझे जो 500 रुपए परसों उधार दिए थे ना, ये मैं आपको चुकने करने के लिए आया हूँ, ये आपके 500 रुपए आपको ये दे देता है। देखो दोस्तों एक ही नोट थी लेकिन कितने लोगों का काम करके गई। पैसा जो है दोस्तों अपने पास नहीं टिकता है, लेकिन पैसों से सब कुछ हो सकता है। जिसके पास ज्यादा पैसा आता है वो बैंक में नहीं रखता है दोस्तों, वो क्या करता है,
अपना घर परचेस करने के लिए लगा देता है, गाड़ी लेने के लिए लेता है, राशन पानी है, सपने साकार करने के लिए पैसा वो लगा देता है। उसके पास पैसा नहीं रहता, उसके पास एसेट रहती है दोस्तों। ओके, लेकिन वो कब होती है? जब वो 500 रुपए की नोट एक जगह से जाके दूसरे जगह, दूसरे तीसरे यानी कि रोलिंग होना चाहिए। जब रोलिंग होगा तभी सब लोगों का पैसा आना जाना चालू हो जाएगा। अभी समझो वो होटल वाले के पास 500 रुपए आए थे, उसने आगे पैसे ही नहीं दिए, तो क्या होगा दोस्तों? वो 500 उसके गले में पड़े हैं, वो आगे नहीं बढ़ रहे, तो अभी 4 लोगों का पेट कैसे पालेगा दोस्तों? और वही कंडीशन दोस्तों यहाँ पे है कि हर एक आदमी ने सोचना चाहिए कि यार मैं आगे बढ़ाऊंगा तो ही रोलिंग हो जाएगा। जब रोलिंग नहीं होगा तो अपने को कहां से पैसा मिलेगा? एक बार हम एक जगह पे जाके स्टक हो गए तो क्या होगा दोस्तों? 32,000 आईडी है, 35,000 आईडी कंपनी में है दोस्तों, उसमें से 32,000 A1 है, और उसमें से कम अपने A5 और ये 2,000 लोग पकड़ेंगे दोस्तों, तो ये 2,000 लोगों ने, सभी ने नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन 2300 लोग जो है दोस्तों, वो 2300 लोगों में से समझो 2,000 लोगों ने अपने 10-10 आईडी वैसे ही रखे कि भाई वो खाली इन्वेस्टमेंट करके रखा है, उसका रोलिंग नहीं हो रहा है। और 300 लोगों ने जो डायरेक्ट डाले हैं लोग, ये 300 लोग ही आज देखा जाए दोस्तों तो A4 और A5 कितने लोग हैं? खाली 300 ही लोग हैं। तो उन्होंने अपना अपना काम कर रहे हैं, तो अभी 300 लोगों का ही मार्केट में मूवमेंट चल रहा है। तो जितना ज्यादा मूवमेंट होगा तो उतना ज्यादा पैसा सबके पास आएगा, लेकिन ज्यादा मूवमेंट नहीं होगा तो क्या होगा दोस्तों? स्टक हो जाएगा, एक जगह पे स्टक हो जाएगा। तो आपको क्या करना है दोस्तों? पहला अपने को मोमेंटम पकड़ना पड़ेगा। मोमेंटम क्या होता है दोस्तों? कि मोमेंटम मैं यही एग्जांपल के साथ बताया आपको कि आपने पास जो है वो किसी को हैंड ओवर कर देना है इमीडिएटली। वो जैसे हैंड ओवर होगा तो वो आगे हैंड ओवर करेगा, वो आगे हैंड ओवर करेगा। अपना प्लान भी क्या है? अमेज मतलब आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म लग गया, आपने उसको देखा, देखने के बाद आपने अपना खुद का दिमाग लगा के अपना खुद का तो आईडी डाल दिया, लेकिन और पैसे के चक्कर में हमने नॉन वर्कर को यहाँ पे जोड़ दिया और उससे काम भी नहीं करवा दिया, तो गले में वो 500 की नोट वैसे ही पड़ी है ना। अभी उसको मोमेंटम नहीं जाएगा तो आगे कितने लोगों को पैसा? अभी मोदी जी ने जो पहले 1,000 रुपए की जो नोट क्लोज करवाने की फैसला क्यों लिया? क्योंकि बहुत बड़े बड़े जो अमीर लोग हैं उन्होंने 1,000 की जो नोट थी, वो नोट दोस्तों क्या किया था? सब पैसा अपने घर में छुपा के रखा था। अभी समझो 1 करोड़ लोग है या 1 करोड़ नोट छापे थे, और उसमें से समझो 70-80% नोट मार्केट में नहीं आ रहे, रोलिंग नहीं हो रहे, एक 10% नोट खाली रोलिंग हो रहे, तो अपना इकोनॉमी चलेगा क्या? नहीं चलेगा दोस्तों। इसलिए उन्होंने सोचा कि एक बार वो सब नोट मार्केट में आने के बाद वो थोड़ा मोमेंटम पकड़ा जाएगा। आपको पता है ये कब कंडीशन आ जाती है? इकोनॉमी को फेल करते समय अपने को वो रोलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। उसने वो जनधन अकाउंट ओपन किया था दोस्तों, हर एक गरीब के लिए 0 बैलेंस में जनधन अकाउंट किया था। आपको पता है कि आज जनधन अकाउंट में सबसे ज्यादा पैसा है। क्यों? क्योंकि वहां पे क्वांटिटी है। आज बिजनेसमैन के अकाउंट में भी पैसा है, लेकिन वो खाली 163 लोग ऐसे हैं कि उनके अकाउंट में करोड़ों से ज्यादा पैसा पड़ा है। लेकिन भारत सरकार ने 163 लोगों को छोड़ के बाकी लोगों के ऊपर फोकस कर दिया और हर एक को बोला भाई अकाउंट ओपन कर ले और 400, 500, 200, 1,000 रुपए वहां पे रख दे। हर एक अकाउंट भी खुल गया, हर एक लोगों ने वहां पे जाके अकाउंट खोला, अपना जो भी पूंजी है 200, 500 रुपए वहां पे डालना स्टार्ट कर दिया। आज करोड़ों लोगों ने अकाउंट खोला और करोड़ों लोगों ने 200, 500 रुपए रखे, तो सबसे बड़ा इंडिया में सबसे बड़ा जो अकाउंट है आज वो अकाउंट है जनधन अकाउंट दोस्तों। वो किसके हिसाबों से होता है? तो कम्युनिटी के हिसाब से होता है। यहाँ पे भी प्लान में अभी कोई भी दिक्कत नहीं है। पहले अपने को सॉफ्टवेयर वाला ने बहुत परेशान किया था, उसके बाद हमने प्रोडक्ट वालों ने बहुत परेशान किया था, उसके बाद बैंकों वालों ने हमको बहुत परेशान किया था। अभी तीनों के ऊपर सोल्यूशन निकालते हैं। हम अभी लास्ट पे पहुंचे थे, इस प्लान पे आए थे कि भाई आपको प्रोडक्ट जो है वो लोगों को ऐसे थमा दिया जाता था कि भाई ये प्रोडक्ट है, भाई आपको ये कंपलसरी लेना है, लेकिन बहुत अच्छा था। जब अपना प्रोडक्ट चल रहा था दोस्तों, तब लोगों ने अपने प्लान के ऊपर फोकस करके, ज्वाइनिंग के ऊपर ज्यादा फोकस करके वहां पे बहुत से लोगों ने पैसे कमाए थे। ओके, लेकिन हमको अच्छा लगा कि भाई ये प्रोडक्ट में बहुत दिक्कत है, बनाने में भी है, पहुंचाने में भी दिक्कत आ रही है, तो हमने क्या किया, उस प्रोडक्ट को सर ने एक ऐसा आइडियोलॉजी लगा दिया कि भाई जिन ब्रांड प्रमोशन को इसकी जरूरत है उन लोगों को हम एक कम्युनिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, तो अपने को पैसे मिल सकते हैं। क्योंकि वहां पे दिक्कत क्या थी? अपने को टास्क भी पूरा करना था, क्योंकि वहां पे ऑनलाइन था। आपको ऑनलाइन के माध्यम से आपको 10 टास्क भी रोज पूरे करने हैं, तो वो बहुत से लोगों को पता नहीं था।
आपको भी पता है हमने कितने कैसे लोगों को जोड़ दिया था, वहां पे एंड्रॉइड मोबाइल ना होने के वालों को भी हमने वहां पे जोड़ दिया था। टास्क कंपलसरी था, फिर भी लोगों ने, बहुत से लोगों ने किया, उनको कंपनी ने पैसे जड़ भी किया, लेकिन कंपनी चाहती थी, देखो सर का कितना अच्छा है, अरे कभी ना कभी तो टास्क करेगा ना, दे जाने दो ना रोज का 20 रुपया। अभी तक कंपनी सर देते आ रही है, देते आ रही है, देते आ रही है, देते आ रही है, देते आ रही है। लेकिन हमने क्या किया दोस्तों, हमने खाली लेना, लिया 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 लिया। कंपनी को जो चाहिए वो हमने दिया है क्या दोस्तों? चेंजेस होने पड़े, क्यों होने पड़े? क्योंकि हमने जो गलतियां की थी उसको सुधारने के लिए कंपनी को चेंजेस करने पड़े। अभी वो लोग हमको गाली देते हैं कि सर प्लान तो आपने बताया था ना, प्लान तो हमने बनाया, आपने ही बनाया था ना, आपने कहा था कि वो 10 लोगों के उन्होंने भी काम करना चाहिए, मैंने तो मेरा काम कर दिया, अभी वो नहीं कर रहे तो हमारी मजबूरी है क्या? दोस्तों वो ऐसा नहीं है। हमने जिन लोगों को जोड़ा था ना, उन लोगों से हमको काम करवा के लेना था, उनसे 10-10 करवा के लेना है। मैंने जैसे मेरे प्लान में बताता हूँ दोस्तों, मेरा आईडी में आपको आईडी पासवर्ड आज देता हूँ, आज चेक कर लीजिए। मेरे 14 में से 11 लोग एफआई है। मैंने सभी जो फ्रेंड्स है उन लोगों से मैंने 10-10 करवा के लिया हूँ, उनसे भी उनके 10-10 करवा के लिया हूँ। आज एफआई सभी लोग है दोस्तों। तो मैं समझो 3 लेवल के अंदर, 4 लेवल के अंदर वो करवा के देता हूँ, तो आप भी नहीं कर सकते क्या? लेकिन आपका सोच क्या है? भाई बस एक चल रहा है, 400-500 आ गए बहुत है। मेरा भूख बहुत बड़ा है, मेरा सपना है दोस्तों इस कंपनी के साथ 1 करोड़ रुपए पर डे में लेके ही रहूंगा 1 साल के अंदर। और वो चेंजेस के लिए मैं आपसे झगड़ रहा हूँ, मैं कंपनी से झगड़ रहा हूँ। क्यों? मुझे इससे और इतना किफायती प्लान कि एक गौर गरीब को हम मिनिमम अमाउंट से यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि भाई तूने 2000 के बदले में 2000 का प्रोडक्ट बिल ले ले, उसके साथ एक अपॉर्चुनिटी है कि तो 2-3 लोगों को बताएगा तो ऑटोमेटिकली। मैं बड़े बड़े लोगों के पास जाता हूँ तो बोलते बस क्या सर 2-2 हजार का प्लान करते हो, आ जाओ हमारे पास 1-1 लाख 10-10 लाख लोग इन्वेस्ट करने वाले बहुत है। मार्केट में पैसा बहुत है दोस्तों, उनको पता है कि उनको पता नहीं कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, तो लोग ढूंढते हैं और उनका पैसा जाने के बाद दोस्तों वो कुछ भी नहीं बोलते, क्योंकि उनको पता है वो पैसा उन्होंने कैसे कमाया है, उनका पैसा वैसे ही जाता है। लेकिन आज गौर गरीब का पैसा समझो 2000 में लेता हूँ दोस्तों, तो उसको 2000 के बदले में 2000 रुपए देना, या उसको एक अपॉर्चुनिटी दे के उसको कम से कम घर चलाने के लिए 400-500 रुपए रोज का आना, ये बहुत मेरे लिए बहुत बड़ा है दोस्तों। बहुत से लोग मुझे कभी कभी भगवान भी मानते हैं, कभी कभी राक्षस भी मानते हैं। अरे इसके वजह से इसका प्लान मैं सुन रहा था और इसने कहा इसलिए मैंने पैसा डाल दिया और मेरा पैसा फंस गया। लेकिन मैंने जो कहा है वो आपने किया क्या? मैंने पहली बार बताता हूँ दोस्तों, जो मैं प्लान शो कर रहा हूँ वो आप करोगे तो ऑटोमेटिक आपको भी मेरे जैसा पैसा मिलेगा। मैं नहीं कर रहा हूँ क्या? जो प्लान मैं बताता हूँ वो प्लान मैंने करके नहीं देखा क्या? मैं पहला खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट करता हूँ और उसके बाद मैं लोगों को बोलता हूँ। बहुत से लोग बोलते हैं सर कंपनी का तो आईडी है, कंपनी की तरफ से आपको तो सेटिंग भी मिल गई होगी। अभी सेटिंग यानी कि क्या होता है दोस्तों? कंपनी की आपको कंपनी का आप आइए एमडी सर को मिलिए, वो दरवाजे से ही लोगों को बोलते थे वो भाई तेरे सेटिंग की कंपनी की मेरी कंपनी सेटिंग में नहीं है, तेरे को खुद को डेवलप करना है। मैं इतना बड़ा प्लान बना रहा हूँ, 1 रुपए भी मेरे पास बचा नहीं है, तो तेरे को और आईडी के पीछे और सेटिंग क्या दूं और सेटिंग क्यों दूं मैं? सर मैं खुद का मेरा आईडी, अब मैं आपको दिखाता हूँ ट्रांजेक्शन इस 2 महीने के अंदर सर मैंने कम से कम 1 करोड़ से ज्यादा कंपनी के अंदर डिपॉजिट किया है। मेरा खुद का आईडी मेरे पैसे से एक्टिवेट हुआ है दोस्तों। और बहुत से लोग बोलते हैं सर को भी सेटिंग मिलता होगा। सर किसी को सेटिंग नहीं मिलता, लेकिन मैं सेटिंग कौन देता है मैं आपको बताता चाहता हूँ। जिन लोगों ने अपने डायरेक्टली अपना इनकम इंक्रीज करने के लिए पैसे डाल के A3 A4 A4 बने हैं और सबके जो डमी आईडीज है और उनसे जो भी 500, 1000, 1500, 2000, 5000 रुपए इनकम जनरेट हो रहा है, और वो इनकम आज मार्केट में उनके नीचे टीम नहीं लग रही है, उनके पास वो वॉलेट जमा होता जा रहा है और वो जमा हुआ पेमेंट मार्केट में निकालने के लिए, अपना पैसा खुला करने के लिए लोगों ने 1200 में, 1000 रुपए में, भाई मेरा क्या जाता है? कंपनी तो जनरेट करके वहां पे रोज का पैसा 4-5 हजार रुपए आ रहा है। 32,000 की कैपिंग वाले थे लोग, 12,000 15,000 रुपए कैपिंग पे लोग थे, वो तो वर्किंग करने वाले लोग हैं। लेकिन जहाँ पे नॉन वर्किंग लोग थे, कि जहाँ पे भी कंपनी के माध्यम से जो पैसा जनरेट हो रहा था, वो लोगों ने अपने टीम को छोड़ दो, दूसरे टीम को भी ऑफर में फ्री में आईडी लगवा के दिया है। और वो लोगों का सोच है कि यार वो दे सकता है तो मेरा सीनियर क्यों नहीं दे सकता? लेकिन वो सीनियर तो प्रामाणिक तरह से काम कर रहा है, उसके पास तो फंड बचता ही नहीं है ना, वो आपको डिस्काउंट में क्यों दूं?
मैं मेरी तरफ से भी सब लोगों को पता है कि मैं 10% से ज्यादा किसी को डिस्काउंट नहीं दिया है। बहुत से लोग बोलते हैं सर ये तो 500 दे रहा है, ये तो 1500 रुपए आईडी दे रहा है, आप क्यों नहीं दे रहे हो? तो बोले कि जहां से दे रहा है वो ले लो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे पता है वो तो मेरे टीम में ही जुड़ रहा है ना। लेकिन जिन लोगों ने अपना वॉलेट जो काम न करते हुए उनके पास जो पैसा आया था वो इनकैश करने के चक्कर में लोगों ने दूसरों के टीम का भी, और लोग देखो दोस्तों जो ऑलरेडी कैश नेटवर्क में ज्वाइंट है उस लोगों को ही ऑफर देते हैं कि भाई ये काम कर लेना, मेरे पास आ जा, पूरी टीम लेके आ जा, कितने ज्वाइनिंग तेरे 40-50 सबका मैं टॉप अप करवा देता हूँ। क्यों? क्योंकि कंपनी ने तो फुकट में उसको पैसा ऑलरेडी जनरेट करके दिया है ना, अगर फुकट में नहीं है। लेकिन उससे जो टीम लगाई है, जो इन्वेस्टर है यहाँ पे, वो इन्वेस्टमेंट करके बैठा है खाली कि 100 आईडी 200 आईडी लगा के बैठा है, उसके ऊपर उसको पेमेंट जनरेट हो रहा है, वो उन्होंने क्या किया, इनकैश पेमेंट करना स्टार्ट कर दिया। तो ये गलती हो गई कि नहीं? अभी इसमें कंपनी या बड़े बड़े जो सीनियर है दोस्तों उसका भी नुकसान यहाँ पे हो जाता है। अभी जो काम करने वाला है वो तो पैसा कमा ही कमाएगा दोस्तों, लेकिन इसलिए तो अभी ये फिल्टर लगाने की नौबत आ गई ना। अभी इसलिए हमारा 32,000 की कैपिंग जो है दोस्तों हमने 5,000 के ऊपर आई है। मेरा लॉस नहीं है। मैं पहले दिन जैसे ये कंपनी को अमेज मंत्र 1 अगस्त से चालू हो गया था दोस्तों, मेरा 30 अगस्त को मेरा 32,000 की कैपिंग पे मैं पहुंचा था। रोज का मेरा 32 रुपए जनरेट हो रहा था। आपको पता है मैंने भी स्क्रीनशॉट निकाल के रखा है। मेरा वॉलेट में जो पहला कंपनी ने ट्रांसफर किया था दोस्तों, वो वॉलेट में मेरा भी आज 22 लाख रुपए पड़ा हुआ है। मैंने इनकैश किया क्या? वो मुझे नहीं चांस था क्या कि मैं 1000 में आईडी दे दूं? लेकिन मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी का नुकसान मैं क्यों करूं? क्योंकि एक आदमी को समझो मैं फ्री में भी लगवा देता हूं तो उसके ऊपर 75 रुपए रोज कंपनी को देने पड़ रहे हैं। वो सोच किसकी होनी चाहिए कि जो कंपनी के प्रति काम कर रहा है, कंपनी को चाहता है कि मेरी कंपनी है तो अपनी कंपनी में हम अभी ऐसे नुकसान करके बैठेंगे दोस्तों, तो वो लोगों को रोकना तो पड़ेगा कि नहीं? इसके लिए कंडीशन लगानी पड़ रही है। अभी इसलिए हमारा 32,000 की कैपिंग हमने छोड़ दिया। वो लोग छोड़ दो, 32,000 रोज की नहीं चाहिए, कम से कम 5,000 भी रेगुलर आ जाए तो भी बहुत है। तो कंपनी हमने क्या किया कि ज्यादा फंड जनरेट ना होने की वजह से हमने वो 5,000 पे कैपिंग लेके आए। क्यों? क्योंकि भाई ज्यादा फंड मार्केट में ना जाए, वो उसका गैर फायदा ना उठाए लोग। अभी 5,000 होने के बाद जो डमी आईडी है या जो भी काम कर रहा है वो तो उनको लोगों ने यही बता दिया कि भाई कुछ करने की जरूरत नहीं है, 2,000 रुपए डालो, 2,000 के अगेंस्ट में आपके कूपन बना लो और रोज का 20,000 रुपए आपको 100 दिन तक मिल रहा है, आप 2,000 रुपए निकाल के ले लो। आज 70 दिन हो गए दोस्तों, 75 दिन हो रहे। आप 75-80 दिन तक कंपनी के माध्यम से 3-3 बार विड्रॉल लेके चले गए लोग, तो अभी कंपनी को सोचना पड़ेगा कि नहीं भाई मैं तेरे से 2 ले रहा हूं और वापस तू 2 पे लेके जा रहा है, तो लोगों को मैं पैसे कहां से बांटू? आपका जिम्मेदारी क्या है हमारी? हमको भी सोचना पड़ेगा ना कि मैं जिस कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ उसका प्लान क्या है, उसका रेवेन्यू मॉडल क्या है, कहां से पैसे जनरेट हो सकते हैं, कितनी कम्युनिटी बन सकती है। एक सोच है दोस्तों। देखो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से अपने जो भी बिजनेस वाला है वो सोचता है कि मुझे जब तक बड़ी कम्युनिटी नहीं आएगी तो मेरे खुद से जेब से मुझे पैसा डालना पड़ रहा है। और सर ने डाला 3.5-4 करोड़ रुपए तो सर ने डाला। हम लोगों ने सब लोगों ने उतना पे आउट भी लिया, अपने वॉलेट से हमने इनकैशमेंट भी कर दिया। राइट, मेरा भी अभी तक 1 करोड़ का कंट्रीब्यूशन हुआ है सर कंपनी में, कि जिसका मैंने वॉलेट भी अभी तक नहीं यूज किया है। मैंने हेल्प किया है, कर दिया है। क्यों? क्योंकि आपका पे आउट जाना चाहिए, आप लोग काम करेंगे। लेकिन आपके सीनियर ने बताया था भाई कुछ करने की जरूरत नहीं, रोज का 20 रुपए तो आ रहा है, 2,000 के बदले में 2,000 ले ले। हमारी भी गलती थी उसमें, लेकिन हमने प्लान में भी वही कहा था भाई आपका पेमेंट तो आ रहा है लेकिन आपको 10 लोगों को भी जोड़ोगे तो और एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। लेकिन इसको वो किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। तो अभी उसके लिए कंडीशन डालना पड़ेगा ना कि भाई समझो मैं 2,000 आपसे लेता हूँ, उसके अगेंस्ट में 2,000 का प्रोडक्ट भी आपको देता हूँ, तो मैं कितना पैसा आपको वापस दे सकता हूँ? 400 रुपए, 500 रुपए। तो एक विड्रॉल के ऊपर अभी मैंने विड्रॉल लगा दिया कि भाई आपको समझो पेमेंट लेना है तो आपने तो बिजनेस करना चाहिए था ना। समझो आपने बिजनेस नहीं कर रहे हो तो एक भी नहीं डालोगे तो आपको हक है क्या 20 रुपए रोज का लेने का? वो भी सोचो ना। प्लान कहां से चालू हो जाता है दोस्तों? एक आदमी जैसे फर्स्ट आदमी आईडी कंपनी में गिरता है तो 2,000 रुपए कंपनी को देता है, उसके अगेंस्ट में 20-20 रुपए चालू हो जाता है। वो आदमी जैसे ही किसी आदमी को जोड़ता है तो वो 2,000 रुपए और एक कंपनी में जाएगा। समझो इसके बीच में उसका 400 रुपए का वॉलेट बन जाता है, तो कंपनी में क्या करेगा, वो 1,600 रुपए भेजेगा, अपना 400 रुपए इनकैशमेंट कर देगा। 2 आदमी बन गए। अभी 2 आदमी के बाद अभी कंपनी बोलती है तीसरा आदमी का इनकम लेना है आपको, तो आपको और एक डायरेक्ट डालना पड़ेगा। कंपनी का कंडीशन क्या है? 6 लेवल के प्लान में आपको पहले 2 लेवल पे 2-2 डायरेक्ट, एक डायरेक्ट करना है, उसके बाद 2-2 डायरेक्ट करने हैं। यही प्लान है ना। हमने क्या किया है भाई, 6 लेवल का प्लान लेना है, 10 लेवल का 10 डायरेक्ट डालना है,
चल घर के 6 ऐड डाल देते हैं, हो गया ना अपना 6 लेवल का घर। अब एक पिक्चर लग गया, उसने 2 कर दिया, 4 कर दिया, उसका अच्छा टीम लग गया, बस अपना इनकम आना चालू हो गया। सोचो थोड़ा सा कि कंपनी का प्लान में अभी तक कोई कंडीशन थी क्या? फिर हमने अपना खुद का दिमाग लगा के इसको प्रॉब्लम में लाया कि नहीं? अभी कंपनी ने बोला कि भाई एक डायरेक्ट करने के बाद आपको विड्रॉल मिल जाएगी, तो क्या होगा? अपना ही अच्छा है कि नहीं लोगों को? सोचो सर ने रिसेंटली हमने भी उनको कहा था कि 2 डायरेक्ट करने के लिए मैंने तो कहा था लोगों को, एक विड्रॉल के लिए पहला 2 डायरेक्ट डाल दो, लेकिन सर बोले नहीं एक भी बहुत है। अभी क्यों? क्योंकि मैंने 2 एग्जाम्पल आपको बता दिए। अभी तीसरा समझो एक आदमी, हम 2 लोग मिला के एक आदमी लाते हैं, तो उसको कितना ज्वाइनिंग करने के लिए फंड लगेगा? 2000 का। अब आप दोनों के पास कितना फंड है? एक तो डायरेक्ट का 200 रुपए आएगा और आपका खुद का समझो 20 दिन हो गए तो दोनों का 400 आएगा, तो कितना होगा? 400 400 800 और 200 रुपए। अभी तीसरा आदमी जैसे जुड़ता है तो हम 1000 कंपनी को भेजेंगे और 1000 अपने इनकैशमेंट कर देंगे, हो गए कि नहीं? बराबर है। कंपनी के पास 1000 गया, प्रोडक्ट तो चला गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी P2P हो गया, उसमें विड्रॉल की कोई चेंजेस है क्या? कोई बाहर का बाहर ट्रांजेक्शन हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तीसरा आदमी जो नया जुड़ा है दोस्तों, उसका भी 20 दिन होता है, तो उसको भी एक अभी डायरेक्ट की कंडीशन हम डालते हैं, तो क्या होगा? वो चौथा लाएगा, तो उसको भी 2000 का अभी कंपनी में पेमेंट करना है। तो अभी मुझे बताए दोस्तों कि आप तीनों के पास खाली 200 रुपए जमा है, बराबर है, और उसका डायरेक्ट में 200, यानी कि 800 रुपए आपके पास जमे हुए हैं और उसको तो 2000 चाहिए, तो क्या करेंगे आप लोग? उस दिन ऐसा कंडीशन हो जाएगा कि आपको कंपनी में 1200 रुपए भेजने पड़ेंगे और आप तीनों का 200 रुपए इनकैश हो जाएगा। उस दिन कंपनी को पता चलेगा कि यार मेरे पास जो वॉलेट बन रहा है वो खत्म हो रहा है और नीचे से बिजनेस आना स्टार्ट हो जाता है। तो देखो दोस्तों, हर एक आदमी एक एक भी लाता है तो आने वाले ये 10 दिन के अंदर अपना सबका फंड इनकैशमेंट हो जाएगा। आपको अच्छी दिवाली दशहरा लेना है ना दोस्तों, अभी दशहरा तो चला गया, लेकिन हर एक के वॉलेट में कम से कम 15,000 20,000 25,000 जो भी फंड बचा है दोस्तों, वो इनकैश करने के लिए हम सब लोगों ने खाली एक ही प्रयास करना है दोस्तों, कि हर एक ने, सर ने भी परसों मीटिंग में बोला था, आज 3 दिन हो गए, 3 दिन में कम से कम 2 लाख रुपए का कलेक्शन हो गया दोस्तों कंपनी के अंदर। और 2 लाख में से ये जितने भी लोगों ने 1,000 कंपनी को डायरेक्ट डाल देते, A1 लोगों का फंड जिनका अभी विड्रॉल लगने वाला है, उनका पैसा कंपनी बचा के रखा है, और बाकी का 1.5 लाख रुपए का कंपनी फंड दोपहर को अपने शॉप इसमें डाल दिया जाता, फंड वॉलेट में डाल दिया था, जहां से वाउचर्स बनते दोस्तों। 4:15 बजे चालू हो गया था वाउचर्स बनना दोस्तों आज, और 4:15 में ये 1.5 लाख का फंड खाली 6:30 7 बजे तक सब लोगों ने अपना अपना कूपन वहां पे बनवा दिया। अभी कंपनी ने परसों भी कहा था, हम सब लोगों ने कहा था, सर ने भी कहा था आप लोगों को कि भाई बस एक डिसीजन हुआ है कि हर एक आदमी खाली एक आदमी को जोड़ेगा। क्या बोला दोस्तों में? एक आदमी को। और कंपनी चाहती थी वो A1 वालों को छोड़ दो। अरे जिसने भी कम से कम इस कंपनी से 2000 4000 8000 रुपए इनकम किया है, जो मैं बोलता हूँ A2 A3 A4 A5 लोग जो है, 2300 लोग जो है, उस 2300 लोगों में से खाली 1000 लोगों ने एक एक भी डायरेक्ट डाला होता, तो आज कंपनी के पास 10-15 लाख रुपए का फंड हो जाता दोस्तों। और वही 10 लाख रुपए का फंड आज अपने वापस वहां पे जाता, तो आज से जो अभी वाउचर बनना चालू हो गए, वहां पे फंड आएगा तो भी वाउचर बनेगा ना सर। जैसे आदमी जुड़ता है तो उसको जो 8 कूपन मिलते हैं, इसके लिए कंपनी का भी इन्वेस्टमेंट है ना वहां पे। अभी ऑलरेडी 22 लाख रुपए का फंड ऑलरेडी मार्केट में अपने फंड वॉलेट में ऑलरेडी घूम रहा है दोस्तों, जो कंपनी के माध्यम से बीच में सर ने जो रिक्वेस्ट किया था, उन लोगों ने वहां पे डिपॉजिट किया था। वो फंड मार्केट में जब तक रहेगा तब तक कंपनी के पास भी पैसा नहीं आएगा। हर एक ने अपना अपना फंड यूज करना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन उसके अलावा जो लोगों ने नीचे से काम करना स्टार्ट किया, उसका एक 1.5 लाख लोगों का फंड वहां पे आ गया था दोस्तों, वो अभी आज हमने डाल दिया। मैं वापस रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों, ये कंपनी अपनी है, ये कंपनी को हमको चलाना है। अभी इतना कॉन्फिडेंस मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ, अभी कॉन्फिडेंस छोड़ दो, आपके ऊपर अभी मर्जी है। मैंने इतना पहला स्टार्टिंग में कहा था कि जहां पे भी जाएंगे वहां पे आपने को काम करना ही पड़ेगा। समझे हमें, मतलब मैंने आज अपने समझौते बंद हो जाती है तो हम क्या करेंगे? हम तो नेटवर्कर है, कोई दूसरी कंपनी ढूंढ लेंगे, वहां पे जाके वापस आईडी लगाना है, वो अपना खुद का पैसा डालना है, वहां पे फिर वापस इन्हीं लोगों के पास जाना है और बोलना है भाई चलो ये तो नहीं हुआ लेकिन हम यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं। और वहां पे क्या होगा? वापस हम वही लोगों को जोड़ के वही पे ट्री खड़ा कर देंगे, और आपको पता है कितने दिन के बाद वो खत्म हो जाएगा। लेकिन आपके साथ अभी ये कंपनी खड़ी है, हमने ये फिल्टर देखते देखते यहाँ पे आए हैं, अभी सॉफ्टवेयर में कोई अपना प्रॉब्लम नहीं,
क्लोजिंग डेली होता था, कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ी नहीं है। अभी सॉफ्टवेयर अपना अच्छा हो गया है। अभी बस प्रमोशन का चल रहा है। ये प्रमोशन में अभी वो जैसे उनका ऑफर खत्म हो जाएगा तो वहाँ पे 40-50% पे सब लोग आ जाएंगे, तो वहाँ पे वाउचर बनना अभी इमीडिएटली चालू हो रहा है। पहले 2 दिन लगते थे, अभी जैसे आप करते हो तो इमीडिएटली होता है कि नहीं। अभी उसमें क्या चाहिए दोस्तों, उसमें तो फंड ही चाहिए बस। अभी वहां पे हम फंड डालेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वाउचर बनना स्टार्ट हो जाएगा। अभी हमने वो ये भी एक रोक लगा दिया है कि जिन लोगों ने ऑलरेडी एमएस वॉलेट में अपने मेन वॉलेट से एमएस वॉलेट में फंड लिया था, उसका हमने थोड़ा सा 15 दिन के लिए ब्लॉक करके रखा है। ओके, अभी ब्लॉक करने के पीछे रीजन क्या है, क्योंकि हर एक आदमी ने ऑलरेडी कूपन बना के रखे हैं। अभी जो नया बंदा जुड़ रहा है उसको पहला चांस देना चाहिए कि नहीं हमने, तो इसलिए कंपनी ने अभी डिपॉजिट स्टार्ट कर दिया है। गेटवे हमारा चालू हो गया है वापस। अभी गेटवे से लोग एमएस फंड में डायरेक्टली फंड डाल देते हैं और वहाँ पे इमीडिएटली वाउचर बनने जाते हैं। लेकिन हम लोगों ने वहाँ पे फंड डालना और कंपनी की तरफ से आ रहे हुआ फंड समझो वहाँ पे चला जाता है दोस्तों। एक एक आदमी ने एक एक डायरेक्ट डाल दिया तो अपनी कितनी बड़ी स्ट्रॉन्ग ये प्रॉपर्टी हो जाएगी, हमको देखने की जरूरत है कि दोस्तों। मैंने आज वॉइस मैसेज वापस डाला एफआई के ग्रुप में कि भाई आपका हर एक का कंपनी रोज क्लोजिंग कर रही है, रोज आपका पेमेंट बढ़ता चला जा रहा है, रोज एक दो आदमी बढ़ते जा रहे हैं, उसका स्क्रीनशॉट डालना स्टार्ट करो ना। मैंने भी अपने आज मेरे पास जो भी 4-5 आ गए वो मैं अपने स्टेटस पे रख दिए। आप भी डालना स्टार्ट करो ना, प्रमोशन करना स्टार्ट करो ना। जब तक लोगों को हम भी गलत फहमी डाल देंगे कि ये हो गया वो हो गया वो हो गया, दोस्तों किसका कंपनी, दूसरों का है क्या? कंपनी अपना खुद का है ना। तो अपना खुद का कंपनी को हमको खुद को संभालने के लिए चाहिए। बाहर वाले लोग तो तमाशा देखने के लिए ही बैठे हैं। बहुत से लोगों ने मुझे कहा सर इसने ये प्लान बता दिया, मुझे ये प्लान बताया। ये बड़े बड़े लीडर आपके एफआई लोग हमारे साथ जुड़ गए दोस्तों, हम ही उनको मौका देते हैं। देखो कंपनी चलाने वाले भी हम हैं, कंपनी बंद करने वाले भी हम हैं। लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ दोस्तों, ये मेरी लाइफ की लास्ट की कंपनी है। एमएस मंत्रा ही ब्रांड रहेगा लाइफ टाइम तक। इसमें चेंजेस हो जाएंगे, ऑपरेशन हो जाएगा, लेकिन इसको मैं लाइफ टाइम तक चलाऊंगा। सर से और तीनों ने हमने वादा किया है कि भाई जो भी होगा यही कंपनी चलाएंगे। अभी हमको पता है 100 दिन के बाद अभी फिल्टर लगेगा, अभी 20-25 दिन के बाद सबका टॉपअप आना चालू हो जाएगा 1 तारीख से। तो मुझे पता है कितने लोग वापस टॉपअप करने वाले हैं। और हर एक को अभी एक की डायरेक्ट की कंडीशन होने की वजह से दोस्तों इतना प्लान स्मूथ नहीं चलेगा, कैलकुलेशन में बैठ जाएगा। हर एक आदमी यहाँ पे अभी जो जोड़ेगा वो एक तो पे आउट नहीं लेगा, नहीं तो एक आदमी को जोड़ेगा तो उसको मुझे पे आउट देना है। इतना स्ट्रांग और इतना अच्छा प्लान बन गया है दोस्तों अभी फिल्टर करते करते हुए कि अभी हमको किसी की जरूरत नहीं है दूसरा प्लान देखने की। अभी देखो हम मेहनत तो करते हैं, बहुत से लोग परिश्रम करते हैं। आपको पता है जैसे रास्ता बनता है तो रास्ते पे पहला बहुत कठिन रास्ता रहता है, पहला कच्चा रास्ता है। जैसे कोई आदमी अपना पैदल चलना स्टार्ट कर देता है, शॉर्टकट करने की कोशिश करता है, उसके बाद दूसरा आदमी वहां से चलना स्टार्ट कर देता है, थोड़ा सा पैदल हो जाता है। उसके बाद थोड़ा सा 2 व्हीलर वाले भी जाना चालू कर देते हैं, साइकिल वाले, तो उससे थोड़ा सा ब्रॉड रास्ता हो जाता है। उसके बाद बोलता है वही 2 व्हीलर वाला चलो यार यहाँ पे से शॉर्टकट है, चलो वहां से फिर 2 व्हीलर आना जाना चालू कर जाते हैं। उसके बाद बहुत से लोग वहां से जाना चालू कर देते हैं। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वहां पे फिर थोड़ा सा लोगों से अपना जगह ज्यादा आ जाता है, खड़ी डालना चालू हो जाता है, फिर 4 व्हीलर आना चालू हो जाता है। उसके बाद ऐसा लगता है कि यार यहाँ पे अच्छा रास्ता बनना चाहिए, फिर वहां पे अपना डांबर चला जाता है, ये सब कुछ चला जाता है। लेकिन जहाँ पे वो रास्ता बनते समय जो लोग काम करते हैं या जो वहां पे चलते हैं लोग दोस्तों, वो रास्ता दिखाने के काम करते हैं। और एक बार वहां पे रास्ता हाईवे बन जाता है और वो बनने वाले रास्ते के बाद जो लोग वहां पे काम करने वाले थे वो गर्व से कहते हैं कि ये रास्ता देख मैंने बनाया है। अभी ऐसी कंडीशन हो गई दोस्तों, हमने तो यहाँ तक आने तक रास्ता तो बना दिया, अभी हाईवे तो बन गया है और बहुत से लोग वहां से छोड़ जा रहे हैं। अभी जाने तो कोई बात नहीं, लेकिन जिन लोगों का अभी ये रास्ता बन गया है, एक ना दिन ये रास्ते का तो पता सब लोगों को चलेगा ना। यस सर, यहाँ पे एमएस मंत्रा ने अभी एक डायरेक्ट की कंडीशन डाल के अभी अपना प्लान को प्रूवन करवा दिया है। अभी यहाँ पे जैसे ही पैसे डालते हैं तो इमीडिएटली वाउचर बन जाता है। अरे यहाँ पे अभी जैसे डालते तो ये इंस्टेंट विड्रॉल भी आ जाता है। अभी इंस्टेंट विड्रॉल क्यों नहीं दे रहे हम, हफ्ते में एक बार क्यों दे रहे? क्योंकि अपने को टाइम चाहिए। अपने यहाँ पे जो भी टाइम पास करने वाले लोग हैं वो ज्यादा है और वर्किंग करने वाले लोग बहुत कम है। मैंने बोला ना 300 लोग ही दोस्तों काम कर रहे हैं। तो मुझे पता है दोस्तों, एक घर में समझो 100 लोग रहते हैं और वो 100 लोगों में से खाली 10 लोग काम करते हैं, तो 90 लोगों का पेट कैसे पा सकते हैं हम? सोचने वाली बात है ना दोस्तों। हर एक ने अपना अपना खुद का थोड़ा कंट्रीब्यूशन कर दिया। अभी 100 लोगों में से समझो 50% या 70%, 80% लोगों ने अपना खुद का 2 रुपए, 4 रुपए, 10 रुपए बनाना चालू कर दिया, तो 100 लोगों का पेट भरेगा कि नहीं रोज का? लेकिन 90 लोग बोलते हैं भाई नहीं तू भी काम कर ले, मुझे बैठ के खाना है। कब तक वो घर चलेगा दोस्तों? लेकिन आपने ये वायदा किया अभी वो 90 लोगों को अभी खाना नहीं देंगे जब तक वो कम से कम खुद को एक नहीं डायरेक्ट डालेगा।
तो अच्छा कंडीशन है कि नहीं है दोस्तों? जो 90 लोग खाना खा रहे थे फ्री में, उनको बोला भाई तुम तुम्हारा खुद के पैर के ऊपर खड़ा रहे, रोज का कम से कम 2 रुपए कमा, कम से कम 2 लोगों को तो जोड़ेगा तू, तो रोज का 2 रुपए तेरे को आना चालू हो जाएगा। तो 100 लोगों ने अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन डाल दिया, तो दोस्तों 100 लोग कमाना चालू करेंगे कि नहीं? बस यही कहना चाहता हूँ दोस्तों में कि ये फिल्टर हुआ हुआ प्लान अभी तक आया है, जो भी सर के दिमाग में था कि विदाउट कंडीशन चलाना चाहिए, लेकिन अभी कंडीशन की वजह से बहुत से अच्छे अच्छे लीडर हमारे साथ आए हैं। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ दोस्तों कि मैं तो खड़ा करके ही रहूंगा। आप भी, मेरे साथ भी 100 लोग हैं कि वो भी चाहते हैं सर कि ये कंपनी कभी बंद ना हो, और हम कभी बंद होने नहीं देंगे दोस्तों। अमेज मंत्रा लाइफ टाइम तक रहेगी। हाँ, स्ट्रगल तो हो गया हमारा। अभी अपना भारत को भी स्वतंत्र करने के लिए हमने कितने साल दोस्तों झगड़ा किया है। 150 साल की गुलामी हमारे ऊपर थी दोस्तों, 150 साल लगे हैं। लेकिन उन्होंने भी क्या किया था दोस्तों कि एकजुट होने से उन्होंने स्ट्रगल किया था। उनको पता है कि भारत के लोग एक इकट्ठा हो जाते हैं तो हमको उखाड़ के डाल सकते हैं, इसलिए उन्होंने फूट डालना स्टार्ट कर दिया। हमारे यहाँ पे भी बहुत लोग हैं ये फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं, ये नहीं चलेगी, नहीं होगा, उनका ऐसा ही है, हर 3 महीने के बाद चेंज करते हैं। भाई सही में हमको दिमाग नहीं है। हमने जो दिमाग लगाया था वो अलग था, लेकिन आप लोगों ने जो दिमाग लगाया उसकी वजह से हमको ये चेंज करना पड़ रहा है। बराबर है? अभी तो गाली देगा ही ना कि भाई आपने तो पहले कहा था कि मैं आपको 100 दिन तक रोज का 20-20 रुपए के हिसाब से आपको 2000 दूंगा। अभी बीच में कहां से लाया आपने एक डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहे? भाई ये खाने के लिए कम से कम सब लोगों ने कंट्रीब्यूट तो करना चाहिए ना। सोच को देखो दोस्तों कि मेरी टीम में आज कितनी बड़ी टीम है, उसमें से 10% तो बिजनेस आना चाहिए कि नहीं रोज का। जिसका भी 100 लोगों का टीम है उसमें से कम 10 लोग यानी कि 10 आईडी तो रोज गिरने चाहिए कि नहीं? तभी तो हम 100 लोगों का पेट पाल सकते हैं। देखो अपने से शुरुआत हो जाती है। सुधारना है तो देश को सुधारने से पहले आपने खुद को सुधारने की कोशिश करो, उसके बाद अपने घर को सुधारने की कोशिश करो, उसके बाद मोहल्ले की सुधारने की कोशिश करो, उसके बाद स्टेट को सुधारेंगे, फिर इंडिया सुधर जाएगा। मोदी जी ने वही कहा है। पहला मैं आपको खड़ा करने की कोशिश करता हूँ, मैं आपको फ्री में कुछ भी नहीं दूंगा, आपको खुद को मैं बिजनेस डालने की कोशिश करूँ, मैं आपको बिजनेस लाके देता हूँ, कंपनी लाके देता हूँ, आप वहां पे जॉब करो, पैसा खुद को कमाओ, उसके बाद आप खुद खड़े हो जाओगे, तो आपको दुनिया खड़ी करने के लिए हम ताकत रखते हैं। बस दोस्तों ये अपना ज्यादा कारवा नहीं है। 3-4 हजार लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं, उन्होंने अभी ये कंपनी स्टार्ट किया है। मैं 4,000 लोगों में से जो भी काम करने वाला है उन आदमी को मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि बस आपकी कंपनी है। अभी फ्राइडे को हमारा पहला विड्रॉल है, बराबर है? जो भी अभी जिन्होंने भी डायरेक्ट डाला है, अभी जैसे हमारा ये डिसीजन हुआ है संडे को दोस्तों, तो सॉरी फ्राइडे को, तो सैटरडे से लेकर जिन लोगों ने एक डायरेक्ट डाला है A1 A2 ने, उनका ही विड्रॉल लगने वाला है। ये लोगों को समझाओ। वापस इसलिए 3 दिन हमने टाइम लिया है कि फ्राइडे जितने लोग विड्रॉल लगा देते हैं, सैटरडे संडे हमको चेक करने के लिए टाइम मिलेगा कि भाई इसका ये 4 दिन पहले एक तो विड्रॉल डायरेक्ट हुआ है क्या, उसका हो गया होगा तो उसको इमीडिएटली मंडे को विड्रॉल चला जाएगा, और उसके बाद नहीं होगा तो वहां पे लिखा आएगा कि भाई एक डायरेक्ट करना जरूरी है। ओके, तो आपको नेगेटिविटी से पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि भाई मंडे को जिनका विड्रॉल लगने वाला है, इसलिए हम लोगों को एक रखना पड़ेगा कि अभी आज बुधवार है, कल गुरुवार है, फ्राइडे शुक्रवार है, ये 3 दिन हमारे हाथ में है। 3 दिन में हर एक आदमी ने खाली एक डायरेक्ट करने की कोशिश करो। 1,000 का फंड कंपनी में जाना चाहिए। हमने सब लोग 1000 लोगों ने एक तय कर दिया कि 3 दिन के अंदर हम खाली अपने एक डायरेक्ट ज्वाइनिंग करते हैं। तो दोस्तों हमको खड़ा करने में कोई दिक्कत नहीं है, वापिस लाइफ टाइम तक ये प्रोग्राम खड़ा हो जाएगा। मैं वापिस वही कहता हूँ दोस्तों, समझो नहीं करेगा तो कोई बात नहीं है, जिसको जब विड्रॉल लग रहा है तब एक डायरेक्ट करेगा तो सिस्टम अभी ऑटो रन पे चला जाएगा, और उसके बाद फिर अपने को कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो 100 दिन के बाद फिल्टर लगेगा, जो आईडी टॉप अप करेगा उसको कंपलसरी डायरेक्ट करना पड़ेगा, तो वहां से फिल्टर अच्छा लगेगा। लाइफ टाइम तक दोस्तों ये प्रोग्राम चलने वाला है। आप सभी को एक रिक्वेस्ट करता हूँ, बस कॉन्फिडेंस के साथ आप थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखिए कि हमने ये चेंजेस अच्छे किए हैं क्या बुरे किए हैं। अपनी कंपनी चलाने के लिए ये चेंजेस अच्छे हैं, ये अपडेशन अच्छा है, तो आप मेरे साथ आइए, मैं आपका वेलकम करता हूँ। और आपके जो भी सपने हैं दोस्तों, देखो मैंने आपको वहीं पे कहा कि जहाँ पे जा काम करते हैं वहां से पैसे मिलते हैं, लेकिन पैसिव इनकम का जो प्रोजेक्ट है ना, वो अपने खाली अमेज मंत्रा में है। आप एक बार एक आदमी को जोड़ते तो लाइफ टाइम तक आपको उसके ऊपर पैसा मिलने वाला है। आगे हमको कंडीशन भी हम हटाने की कोशिश करेंगे, 32,000 से भी ज्यादा हम पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बहुत कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है। मैं आपको एक दिन बताऊंगा, लेकिन इसके लिए आपको कम्युनिटी की बहुत जरूरत है और प्रमोशन करना कंपलसरी है।
पहले सर ने सोचा था कि चलो यार मैं देता हूँ पैसा, तो पैसा लेने के बाद तो प्रमोशन करेगा, लेकिन सब लोग यहाँ पे खाली लेने के लिए आएंगे तो कंडीशन तो लगानी पड़ेगी दोस्तों। ओके, तो थोड़ा सा मैं अपने खुद के कंपनी के बारे में मैंने पूरा जानकारी आपको दी है। अभी आपके ऊपर है, आपको कंपनी आगे लेके जाना है या नहीं है। मैं तो आगे चल रहा हूँ, मेरे साथ जो आएगा वो 100% नहीं 1000% पैसे कमाएगा, और ये लाइफ टाइम यही अमेज मंत्र का नाम रहेगा। ओके, ज्यादा देर हो गई दोस्तों, हम अभी 200 लोग आ चुके हैं, तो मैं एक दो लोगों को शॉर्ट में, लेकिन ओके विष्णु गौड़ी जी, पांडे जी मैं आपको लेता हूँ, नहीं तो बोलिए पांडे सर, आप स्टार्ट कर लीजिए। जी जी जी, 2 मिनट में आप शेयरिंग कीजिए। गुड इवनिंग सर। आपका तजुर्बा ज्यादा है, आप मेरे से एज में भी बड़े हो, आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, बोलिए सर। जी जी जी, गुड इवनिंग सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सर मैं आर के पांडे, कुशीनगर यूपी से आप सभी पार्टिसिपेंट का वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज का जो फोकस रहा सर जी का, तो उसको देखते हुए हम सभी लोगों को अपने अंदर के उस पुरुषार्थ को जगाना होगा जिसकी आज जरूरत है अपने देश को, अपने वतन को। और निश्चित रूप से यह सिस्टम हम सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा शस्त्र मिला है, और किसी को भी यह सिस्टम बताकर हम लोग अपने देश के प्रति सच्ची सेवा कर सकते हैं और अपने देश के लिए बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। आज मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, बस यही कहूंगा सभी मित्रों से, जो भी हमारे सीनियर स्टाफ लीडर हैं यहाँ पे, कि वाकई में यह वैभव पाटेश्कर जी तरफ से एक वैभव का वरदान है। बहुत ही गंभीरता से हम सभी लोगों को इस बात को लेना होगा, और हम लोग देख लें कि अच्छी जगह होनी क्या चाहिए, होती क्या है, अच्छी सेवा क्या होती है, और एक स्ट्रांग नेटवर्क क्या होता है, इसको हम लोग देख लें। नेटवर्किंग इंडस्ट्री में जितने भी लोग हैं आज टॉप मोस्ट के लीडर जो भी अपने साथ हैं इस समय, तो पूरी की पूरी ताकत लगा के हम लोग इस सिस्टम के साथ मिलजुल कर और कम्युनिटी को डेवलप करें। और सर जी जैसे लोग जो मैं मेंटर, मैं इनको मानता हूँ, मिस्टर अविनाश सर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, प्रदीप शिवाले जी सर को और वैभव पाटेश्वर सर के लिए तो हमेशा नतमस्तक करता हूँ कि ऊपर वाले की प्रेरणा से एक ऐसी डिजाइनिंग उस व्यक्ति ने क्रिएट किया जो अपने भारत को एक बहुत ही ऊंचाइयों पे लेके जाए। जो हम लोगों की परिकल्पना में है सुनहरे भारत का निर्माण, तो निश्चित रूप से होगा। फ्रेंड, मैं भी सिस्टम में आया तो हमको तो पहले ही अद्भुत लगा, और आज की पर डे की पे आउट हमारी 5000 रुपए है। मल्टीपल महीने में किया जाए तो 1.5 लाख रुपया, जो मैंने भी कभी नहीं सोचा था अपनी लाइफ में कि मैं 1.5 लाख रुपए महीने कमाने का कैलिबर रखता हूँ, योग्यता रखता हूँ। इस तरह की कोई फीलिंग कभी नहीं हुई थी, लेकिन इस सिस्टम ने उस चीज को साकार करके दिखा दिया। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। तो मैं सर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, और थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर। यस गौड़ी सर। यस सर, थैंक यू सर। दोस्तों, मैं विष्णु गौली, सोलापुर, महाराष्ट्र से। अभी अविनाश सर ने जो भी अपना अनुभव व्यक्त किया, शेयरिंग किया, कंपनी के बारे में, कंपनी की डेप्थ बताने की 100% कोशिश की, और इसमें अंदर बहुत सारी गहराई वाली बातें थी आज के डेट में, जो
गहरे वाली बातें अगर हम समझ के लेंगे तो नो डाउट दोस्तों, मैं एक ही चीज बोलूंगा, मैं तो मेरे हर एक शेयरिंग में मैं एक बात तो कंटिन्यू रिपीट करता हूँ, अगर जिसने एमएस मंत्र को समझ लिया तो मान लो हमको जिंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमको दूसरे कंपनी के बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। नो डाउट अभी कुछ सिस्टम इतना उभर के आया है, सिस्टम ने जो भी सब चीज को देख लिया है, जो भी ड्रॉबैक थे उसको भी फुलफिल कर लिया है। 100 दिन का अभी हमारा जो भी था मिशन, वो भी लगभग अभी हमारा वो दिन नजदीक आ रहा है। तो नो डाउट सिस्टम ने अपने हिसाब से आने वाले 100 दिन के बाद, ये 100 दिन के बाद हर 100 दिन का जो साइकिल रहेगा उसके हिसाब से सिस्टम ने इतने बड़े प्लानिंग किए हैं। तो उसके अंदर ही कुछ अविनाश सर ने बातें आपके साथ शेयर करने की कोशिश की थी। तो दोस्तों मैं इतना ही कहना चाहूंगा, अगर हमको यहाँ से आगे हर कोई अगर अपना एक डायरेक्ट हर कोई करके चलेगा, क्योंकि 1 अगस्त के से जो भी लीडर्स का आईडी लगा है तो नो डाउट हर किसी का 100 दिन का काउंटिंग वो नजदीक आया है। तो हमको क्या है, अभी से ही उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। हमको 100 दिन का पूरा वेट नहीं करना है, क्योंकि क्या है हमने अभी जो सिस्टम के साथ में टाइम दिया है, सिस्टम को टाइम दिया है, तो नो डाउट बस अभी वो हमने बीज तो बो लिया था, वो पेड़ भी अभी बड़ा हो गया है, बस अभी उसको फल भी लग रहे हैं, बस अभी वो फल कट्टे हैं, वो मीठे भी हो रहे हैं। लेकिन इसके बाद का जो टाइम रहेगा, हमको लाइफ टाइम फल खाने का वो टाइम रहेगा। तो उसके लिए हमको क्या है, उसको ठीक से अगर हमने उसको छोटे से पालकर बड़ा कर दिया है, तो जब फल खाने का टाइम आया है तो उसको हिसाब से ही केयर कर दीजिए, जिसके कारण हम लाइफ टाइम एमएस मंत्रा चलता रहेगा। और क्योंकि सिस्टम के तरफ से इतने बहुत बड़े गहराई वाले प्लानिंग चालू है कि अमेज मंत्रा लाइफ टाइम चलेगा, कैसे चलेगा उसके ऊपर बहुत बड़ा विचार मंथन चालू है। तो और वही चीज आज की जो ट्रेनिंग मीटिंग है, अविनाश सर ने उसके अंदर बहुत कुछ बातें ऐसे ही दिल से बोलता ना अपनी बातें रखने की कोशिश की है। मैं वही हमारे सभी लीडर्स को गुजारिश करूंगा, उसी एंगल से आप वो चीज को समझने की कोशिश कर लीजिए, क्योंकि क्या है हम सिस्टम के सब फाउंडर मेंबर ही है। आने वाले टाइम पे सिस्टम के साथ में अभी जिस हिसाब से सिस्टम का डिजाइन हो गया है, तो नो डाउट सिस्टम में लाइफ टाइम कभी फंड की कमी नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे आने वाले टाइम पे जो यहाँ से आगे एक्टिव लीडर्स रहेंगे, वर्किंग लीडर्स रहेंगे, तो नो डाउट इतना पैसा कमाएंगे कि हमको लाइफ में जिंदगी में दूसरी कंपनी करने की नहीं, सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। माहौल बनेगा, सिस्टम बहुत बड़ा प्लानिंग कर रहा है। बस मैं यही एक अपनी स्पीच में छोटी सी ये बातें रखना चाहूंगा। आने वाले टाइम पे मैनेजमेंट की तरफ से, सिस्टम की तरफ से आपको ग्राउंड पे ऐसी बहुत बड़ी एक्टिविटी दिखेगी। तो नो डाउट जो जितना अपना टीम को अभी से ये करना चालू करेगा, 100 दिन के हिसाब से हमको हमारी टीम में हमारे लीडर के साथ अपना बॉन्डिंग बनाए रखना है। हमारे 100 दिन के बाद जो आईडी वो टाइम आ रहा है, अपने अपने टीम के साथ बोलता ना उसको टॉप अप करना, एक्टिव करना, ये करना, उसके में आज से ही हमको हमारे लीडर्स के साथ में उसको कोऑर्डिनेट करना है। और दूसरी उसके आगे वाली बात यह है कि हर कोई अपना एक डायरेक्ट करने की जिम्मेदारी मैं यही करूंगा, हर एक की अपने अपनी एक डायरेक्ट करने की जिम्मेदारी। जितना जल्दी एक साथ में अपना जितना क्राउड आएगा, मॉब आएगा, तो नो डाउट उतना ही स्पीड से फंड हमारे सिस्टम में आएगा। और आने वाले टाइम पे सिस्टम ये तो चलो ठीक है, ये ट्रायल है। सिस्टम ने अगर वीकली 500 रुपए विड्रॉल रखा है, तो ये वीकली से बहुत जल्दी आपको बोल ना सिस्टम का जैसे बैकअप बनते जाएगा, वो डेली भी दिखाई देगा। तो नो डाउट मैं यहाँ से ये अनाउंसमेंट करता हूँ, आने वाले टाइम पे बहुत तगड़ी टीम लगाने की मैं कोशिश करूंगा और करता रहूंगा। तो आपको आने वाले टाइम पे ये आपको रिजल्ट देखने में मिलेगा। आज मेरे टीम के साथ में एक लीडर से बात हुई, तो जब उन्हें बात हुई तो उन्होंने बोला आपके साथ बात करके बहुत कॉन्फिडेंस आ गई, एनर्जी आ गई। तो वो होती है अपनी लीडरशिप और अपने टीम के साथ में बॉन्डिंग बनाने का तरीका होता है। अपनी टीम को कॉन्फिडेंस में लीजिए, तो नो डाउट आने वाले, मैं वही तो बोला, अंगूर लग भी, ये फल लग भी गए हैं, मीठे हैं, खट्टे होने का टाइम आया, उसके बाद में लाइफ टाइम फल ही खाना है। अमेज मंत्रा का जो पेड़ है वो बहुत बड़ा विशालकाय हो जाएगा, हमारी पीढ़ी आ जाएगी, लेकिन अमेज मंत्रा चलता रहेगा। तो दोस्तों हर किसी का अपना अपना एक डायरेक्ट लगाने की कोशिश कर दीजिए। और 1 अगस्त का जिसका भी ज्वाइनिंग है, अपनी टीम के साथ जो भी 10-10 का क्राइटेरिया है उसके ऊपर पूरा नजर बना के रखिए। यहाँ से आने वाला अभी जो काम करेगा वही सबसे ज्यादा पैसा कमाएगा। तो इसके साथ ही मैं अपनी यहाँ पे 2 शब्द समाप्त करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, आपने बोलने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर। कैलाश वाकोडे सर।
हाँ सर, थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया है सर। यस सर, आ रही है। बिल्कुल सर, जैसे कि आपने जो ट्रेनिंग लिया, आज का ट्रेनिंग क्या मन की बात कही है, और जहाँ पे मैं चाहता हूँ कि अभी लीडर थे यहाँ पे, अभी जो 176 हो गए हैं, तो मैं दोस्तों एक ही बात कहना चाहता हूँ। मैं अपनी कंपनी को ऑपरेट करते हुए, मेरा चाकन में कंपनी है, उसको ऑपरेट करते हुए मैं इस बिजनेस को करता हूँ, पार्ट टाइम क्या फुल टाइम करता हूँ। तो सर ने जिस तरीके से आज बताया है, और सर जो है मतलब शेवाड़े सर हो गए और अविनाश हसबे, सर आवाज चला गया आपका। नेटवर्क में नहीं है शायद सर। हाँ मैं आ गया। बोलिए सर, कौन आया था? मैं इतना ही बताना चाहता हूँ सर कि हमने बाइनरी में करके देखा है, जितने भी यहाँ पे जो भी एक्सपीरियंस लीडर है वो जानते हैं कि हर बार हमें पेयर मैच करना पड़ता है। पेयर मैच करना मतलब तब जाके हमें, सर आपका आवाज नहीं आ रहा है, आप नेट हफ्ते हर महीने एक बड़ा सेल देना पड़ता है। हाँ सर, आवाज आ रही? हाँ, कट हो रहा है आपका आवाज, थोड़ा रेंज में आई ना। अच्छा, आ रही है सर। हाँ, तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ सर, यहाँ पे जितने भी लीडर्स हैं, कि सर ने बोला है कि या तो करना है या तो मरना है, और यहाँ पे मरने की कोई नौबत नहीं है सर। मैं यही जानता हूँ कि मार्केट की कंडीशन क्या चल रही है, मार्केट की कंपनियां क्या चल रही है, कंपनियों का रिजल्ट क्या मिल रहा है, और 5-5 साल लग रहे हैं लोगों को 1 लाख रुपए इनकम पे जाते हुए। तो आज हमारी सिस्टम जो हमारे सर ने हमारे सामने प्रेजेंट की है, वो 24 कैरेट गोल्ड है सर, और ये तब के आया हुआ है, और जो भी चीजें कटनी थी छटनी थी, जो भी होना था वो हो गया है। अभी जो है, अभी यहाँ से जो हम सर ने भी बोला था कि मुझे भीड़ नहीं चाहिए, मुझे कुछ ऐसे चुनिंदा लोग चाहिए। सर आप नेटवर्क में नहीं हो। एसके सुमन सर। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते सर जी। नमस्ते सभी भाइयों को मेरा नमस्ते। और हम ये कहेंगे कि अभी जो प्लान लास्ट टाइम में जो सर बोले, हमारे ग्रेट अपलाइन अविनाश साज में जो अभी लास्ट टाइम जो बोले दोस्तों, उनकी आवाज जो मैंने सुना तो हमें लगा कि वो अपने जिगर को रख दिए हैं। और मैं यही कहूंगा कि एक डायरेक्ट करना मेरे ख्याल से ये कोई कंडीशन नहीं है। अगर हम बैंडी प्लान में जाते हैं तो एक लेफ्ट एक राइट जोड़ते हैं तो ही पेमेंट आता है। यहाँ तो एक डायरेक्ट करके हमारी कंपनी को आप मजबूत करें और प्रत्येक शुक्रवार को आराम से बिटोर लें। और हम सर से यही चाहेंगे कि कोई भी सर अगर हो कुछ नई चीज तो सुबह के लगभग 9-10 बजे तक एक ऑडियो, प्यारा सा ऑडियो, सर का आवाज में बहुत सुनने में मजा आता है, एक ऑडियो दे दें ताकि लोगों को कोई भी कंफ्यूज ना हो कि आज क्या होगा नहीं होगा। जैसे आज कूपन शाम में बना था, सुबह में ही एक अपडेशन दे दें कि भाई 6 बजे के पहले कूपन बनना स्टार्ट हो जाएगा, आप लोग पैनिक ना हो, वेट करें, तो लोग कंफ्यूज नहीं रहेंगे। तो इसलिए मैं सभी साथियों से एक और बात कहूंगा, इस कंपनी में आई थिंक हमें जो लग रहा है और हमें विश्वास भी है कि 30 नवंबर तक इस कंपनी में क्रीम लोग रह जाएंगे। फिर देखिएगा यह कंपनी, हमें लगता है इसके टक्कर में कोई प्लान ही नहीं होगा। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। इस्माइल शाह सर। सर सॉरी सर, मैं समझ आता हूँ, मैं बार-बार नेटवर्क जा रहा था। सच में सर, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये मैं अपना कंपनी नहीं मानता हूँ, ये मेरा कंपनी मानता हूँ, और अपने में और मेरे में फर्क होता है।
तो मैं डे 1 से कंपनी के साथ हूँ, और जहाँ पे भी मेरी मतलब जहाँ पे भी जो भी कुछ कम पड़ा वो मेरी गलती मानते हुए मैं इस सिस्टम के साथ काम कर रहा हूँ और आगे भी करूंगा। मैं अपनी टीम को गाइड कर रहा हूँ, और जिस दिन ये अनाउंसमेंट हो गया P2P चलेगा, तो मैं सर दिल से खुश हुआ, और मैंने सोचा कि मेरा टीम 0 हो गया है, क्योंकि मुझे पता है नींद से उसी को जगाया जाता है जो सो रहे हो। जो सोने का नाटक कर रहे हो उनको उठाया नहीं जा सकता, और मैं अपनी टीम को ज्यादा मस्का भी नहीं मारने वाला हूँ। मेरे टीम के लोग हैं इस मीटिंग में, तो मैं इतना ही कहूंगा, मैं आज से फिर से अपनी कमर को कस के मैं मार्केट में निकला हूं, और इस सिस्टम को और आज के हमारे तौर तरीकों को समझ के लेने वाले, आज भी मैं 50 लोग हैं ना, आने वाले मैं 1 महीने के अंदर इस सिस्टम में खड़े करूंगा, और वो आगे लेके मैं बहुत बड़ा काम करूंगा सर। मुझे पता है मार्केट में मैं आज फैक्ट्री डाला हूँ, मुझे पता है मुझे जब मटेरियल लाना पड़ता है तो अपनी जेब से डालना पड़ता है। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 90 दिन तक मुझे लोगों को क्रेडिट देना पड़ता है, तब जाके मुझे पेमेंट मिलता है सर। और मुझे फील होता है कि मैं कटोरा लेके उनके पीछे भीख मांग रहा हूँ। उससे अच्छा ये मेरा सिस्टम है, इसके साथ मैं काम करूंगा। आज काम कर रहा हूँ तो 12 बजे के बाद मतलब कल सुबह मुझे वो पे आउट दिखाई देगा, और मैं इस सिस्टम को वही लोगों को मैं एक्टिव करने के लिए वो यूज करता हूँ। तो मेरा सर विद इन 1 डे, 1 वीक या 1 मंथ में मेरा पे आउट आता है यहाँ पे। इसकी वजह से मेरी मतलब खुशियों का ठिकाना नहीं रहता है सर। ये मेरा सेकंड टर्म है इस सिस्टम के साथ। सर ने 4-4 लाख रुपए भी विड्रॉल दिया है। सर के नियत में कोई खोट नहीं है, और सर क्लियर है, माइंड क्लियर है उनका, मेरा भी क्लियर है। मैं यही कहना चाहता हूँ। मैं 2 बार बाहर गया था सिस्टम मीटिंग से, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। सिर्फ मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि दोस्तों, आप आओगे आज, अगर सिस्टम के साथ खड़े रहोगे तो आने वाले, जैसे सर ने बताया कि नवंबर दिसंबर, मैं बोलता हूँ आने वाले 1-2 महीने में ही हमारा तकदीर पूरा चेंज हो जाएगा। सिर्फ आपका डिसीजन है, आप आओ या ना आओ। मुझे पता है बहुत सारे लोग सिस्टम से बाहर भी गए मेरी टीम से, और अभी दुम हिलाते हुए आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ सर, थैंक यू, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैंने बहुत टाइम लिया। थैंक यू सो मच सर। जय अमित मंत्रा। या इस्माइल शाह सर, 1-2 लोगों का शेयरिंग लेंगे सर, अभी बहुत टाइम हो गया है। इस्माइल शाह सर, हिम्मत सिंह जी लुधियाना से, शायद हिम्मत सिंह जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। एक नए लोगों का भी शेयरिंग लेते हैं। हिम्मत सिंह सर, मैंने आपको अनम्यूट किया है सर। जी सर। वेलकम सर। जी सर, नमस्कार नमस्कार सर। पूरा सेशन अटेंड कर रहा था मैं, और अभी लास्ट में हैंड रेज ओपन किया मैंने कि चलिए, काफी लोगों ने अपना शेयरिंग दिया है तो अपना मेरा भी शेयरिंग में हो जाए थोड़ा सा। क्योंकि क्या होता है, देखिए सर, मैं थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन देते सर। मेरा नाम हिम्मत सिंह लोधी है और भोपाल मध्य प्रदेश से हूँ, और अभी 12 अगस्त को कभी कंपनी को ज्वाइन करके बिजनेस स्टार्ट किया है, और लगभग 15 से 16 साल मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में होगा, जिसमें से एक कंपनी है जिसमें मैंने लगभग 10 से 12 साल काम किया है, धनवंती डिस्ट्रीब्यूटर, सतारा, महाराष्ट्र। उसमें मैंने एग्रीकल्चर हेल्थ सेक्टर में काम किया। मुझे पता है कि जिस इनकम पे आज मैं यहाँ पे 2 महीने में पहुंचा हूँ, उस कंपनी में मुझे 4 साल लगा उस इनकम पे पहुंचने पे। तो सिस्टम की ताकत, सिस्टम की पावर यहाँ पे समझ में आ गई है। और एक चीज मैं सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ दोस्तों, फ्लक्चुएशंस हर कंपनी में आते हैं, चाहे वो छोटी कंपनी हो, बड़ी कंपनी हो, सब में आते हैं। बस यहाँ पर सीएमडी सर आपके सामने ओपन कर देते हैं सारी चीजों को, क्योंकि उनका दिल बिल्कुल साफ है। कुछ लोग छुपा लेते हैं, बताते नहीं डाउनलाइन में कि ये चीज चल रही है, ये चीज नहीं चल रही है। लेकिन सीएमडी सर, वैभव पाटिल सर को मैं नमस्कार करता हूँ, विदेश शिवारी सर को और अपने अविनाश सर को भी, जिन्होंने अपना पूरा दिल खोल के आप सब लोगों के सामने रख दिया है। अभी वक्त है कंपनी के साथ में डटे रहने का, टिके रहने का और आगे बढ़ने का। तो देखिए सर, मेरी अपलाइन क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, मुझे फोन लगा रहा है नहीं लगा रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने एक कसम खा रखी है, डेली एक आईडी लेकर के आऊंगा,
डेली टीम से कम एक आईडी Yes. डेली मैं एक्टिव करता हूँ, डेली करता हूँ। टीम से नहीं आता सर, मैं डायरेक्ट करता हूँ गुड। सर। 45 आईडी मेरी खुद की आईडी से डायरेक्ट है। इसके अलावा 30 से 35 आईडी मैंने मेरी टीम के लोगों को डोनेट कर रखी है, मैंने उनको नीचे दे दी है। किसी को 3 आईडी, किसी को 4 आईडी दिया हूँ। और अभी भी, और आज का दिन खाली जा रहा था मेरा, तो अभी हाल मीटिंग चलते चलते ही एक बंदे का पेमेंट आ चुका है मेरे पास। अभी वो आईडी एक्टिव होगा 10 से 15 मिनट के अंदर। हाँ, मैंने बोला सर मेरा सीनियर सपोर्ट करे ना करे उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिस्टम अच्छा लगा, कंपनी का सिस्टम मुझे। मैंने ना तो मैंने ओसमोस में काम किया, नहीं कैशनेडर में काम किया। मेरी फर्स्ट ज्वाइनिंग है अमेज मंत्रा के अंदर, राइट सर। yes. तो इसमें मैंने पूरे 100% डेडिकेशन के साथ में सर मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि सर मेरा मानना है 100% डू दिस। या तो आप 100% अपना काम करिए, अदरवाइज आपको दूसरा कोई काम करने की जरूरत नहीं है। तो मैं तो सर Yes. डेडिकेशन के साथ में काम कर रहा हूँ, सभी लोग करें, ईमानदारी से काम करें। सिस्टम, कंपनी, मैनेजमेंट और हमारे ग्रेट अप्लायंस, आप सभी लोगों के साथ सपोर्ट में खड़े हुए हैं। जैसा कि सर ने बताया, ये कोई कंडीशन नहीं है सर, एक आईडी डायरेक्ट करना ये कोई कंडीशन थोड़ी होती है सर। बाइनरी में कोई काम करेगा, जैसे कभी मेरे बहुत अच्छे मित्र अभी बहुत पहले बताया हुआ है कि जहाँ पे कोई 1:1 में का बाइनरी देता है, कोई 2:1 में बाइनरी देता है, तो कम से कम 2 आईडी 3 आईडी अपन नीचे लेके आएंगे तभी। अगर भाई कोई व्यक्ति आपको पावर भी दे देगा लाखों का, तो भाई बीकर में आपको एक आईडी तो लाना पड़ेगा ना पे आउट उठाने के लिए। Yes. अगर आप एक आईडी भी लेके नहीं आओ तो पे आउट आपका बनेगा ही नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता पेमेंट लेने का। तो हमारी कंपनी आपको प्रमोशन वॉलेट दे रही है, तो उसको प्रमोशन कीजिए, कंपनी को प्रमोशन कीजिए, आप अपनी इनकम बढ़ाएंगे। जैसे कि सर ने पहले भी बताया था, उस दिन मीटिंग में भी था कि ये फ्यूचर का प्लान है। तो दोस्तों फ्यूचर के प्लान समझ के इसमें काम कीजिए, थोड़ी सी मेहनत लगेगी। जैसे मैंने धनवंतरी डिस्ट्रीब्यूटर में 4 साल मेहनत करके फल बना था, तब जाके 10 से 12 हजार का पेमेंट बना रहा था। अभी सर आज मैं लगभग 845 रुपए डेली की इनकम पे आ गया हूँ कंपनी के अंदर। और रैंक सर मेरा ज्यादा बड़ा रैंक नहीं, A2 रैंक है अभी। A2 रैंक पे मैं 850 रुपए डेली उठा रहा हूँ। और इसमें मेरी टीम का कंट्रीब्यूशन है और मेरी मेहनत का कमाल है, बाकी सिस्टम है। तो बस Yes, यही चीज मैं बोलना चाहूंगा आप सभी लोगों से, बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है। सिस्टम के साथ में लगे रहिए, डटे रहिए, और सिस्टम बहुत आगे चलने वाला है। और जो सपने हैं सभी लोगों के जो लेकर के आए हैं, वो सारे सपने यहाँ से पूरे होने वाले डेफिनेटली। बस एक ही चीज को समझ में लेकर के आइएगा दिमाग में कि कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है सिस्टम के अंदर। Yes. अगर कंसिस्टेंसी को अगर नहीं लेकर के आएंगे तो आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे सिस्टम में। सफलता एक ही चीज पर निर्भर करती है, एक तो चलते रहिए कंसिस्टेंसी के साथ में। कछुए की चाल चलोगे लेकिन एक दिन मंजिल तक जरूर पहुंचोगे। खरगोश की तरह मत भागो, कोई दिक्कत नहीं है, कछुए की चाल चलो लेकिन मंजिल तक पहुंचोगे जरूर। जो आपने सपने देखा, और बाकी जितने भी कंपनियां मार्केट में काम कर रही हैं 5 साल 10 साल में, जो लोग जिस सिस्टम पे जिस अर्निंग पे पहुंचे हैं, वो यहाँ पे आप उससे 5% मेहनत करने के बाद भी आप उस मेहनत पे, उस इनकम पे पहुंच जाओगे आप डेफिनेटली। तो सर अपनी इसी बात को विराम देता हूँ। थैंक यू हेमंत सर। जी सर। देखिए सर, हम हमारे साथ हैं सर, कभी भी आपको कुछ जरूरत पड़े तो मुझे कॉल कीजिए, मैं आपके साथ हूँ सर। बिल्कुल थैंक यू। दोस्तों देखो, ये भी एक अननोन पर्सन, मुझे भी मालूम नहीं है, लेकिन उन्होंने उनकी दिल की बात कही कि वो ऑलरेडी कंपनी में काम कर रहे हैं, 11 साल हो गए उनको, और वहां पे अब जितना इनकम है उनको, उतना इनकम पे जाने के लिए उनको 12 साल लग गए, 11 साल लग गए हैं, ये 4 साल लग गए हैं, या तो उन्होंने 2 महीने में अचीव किया है। वही मैं सिस्टम की ताकत बता रहा हूँ दोस्तों, कि आज की तारीख में इतना कम अपना मेहनत करके इतना ज्यादा पैसा कंपनी यहाँ पे दे रही है, तो उसको देखो, अल्लाह उस दिन की गवाह है, ज्यादा से ज्यादा हम यहाँ पे पैसा कमा सकते हो। जितना ज्यादा लोगों की आपकी टीम बनेगी उतना पैसा आपको यहाँ से उठा सकते हो। तो चलो क्लास का बाला साहब कुमकर सर, मैंने आपको अनम्यूट किया है, उसके बाद जवाब को देंगे और प्रवीण चौधरी जी को। यस सर। यस सर, थैंक यू सर, मुझे आपने बोलने का मौका दिया। सर अभी मैं तो इस मीटिंग में लास्ट में जुड़ा रहा, लेकिन आपने मुझे बोलने का मौका दिया सर।
क्योंकि मैं ये बोलना चाहता हूँ सर कि जो अभी कंपनी जिस मोड पे चल रही है वो जो मोड है वो बहुत खराब मतलब कठिन परिश्रमों के साथ कंपनी अभी चल रही है। लेकिन सर मैं ये बताना चाहता हूँ कि कंपनी के काम करने के जो के वजह है वो कंसिस्टेंसी है, सातत्य है। वो वजह से हम लोग मेरे जो सीनियर है संदीप जी दातखिले सर, वो अभी जो प्रोग्राम लेते हैं मीटिंग लेते हैं उसकी वजह से हम लोग यहाँ कंपनी के साथ जुड़े हैं। और सर अभी जो शेयरिंग हुआ वो सर जी ने बताया कि कंसिस्टेंसी रखते हुए कंपनी के साथ काम करने वाले जो लोग हैं वही अभी सक्सेस होने वाले हैं। और आप जो हर बुधवार और हर शनिवार को जो ट्रेनिंग लेते हैं वो ट्रेनिंग हम लेके अभी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं सर। और जो मीठी मीठी बात करने वाले लीडर है वो अभी जो आपके डायरेक्ट है, मैं आरोप करने नहीं वाला हूँ, लेकिन आपके जो 62 64 जो लीडर जो है डायरेक्ट आपने जोड़े हैं उनके साथ आप काम कर रहे हैं। और सभी जो पार्टिसिपेंट है उनके साथ आप काम कर रहे हैं। लेकिन सर बात यह है कि जो लोग कंपनी के साथ बुरी टाइम पे वो कंपनी को साथ दे रहे उनके साथ आप जो आपका जो कांटेक्ट है वो रखते हैं तो कंपनी आगे बढ़ने वाली है सर। मैं ये बताने चाहता हूँ अभी क्यों बुरी वक्त में जो साथ देगा ना उनके साथ जो आप चलेंगे तो कंपनी की जो आगे बढ़ने का जो प्रयास है वो अभी सक्सेस होने वाला है सर। मैं बार बार ये कहने वाला हूँ कि जो लोग अभी कंसिस्टेंसी रखने वाले हैं कंपनी के साथ जो काम करने वाले उनको साथ दो। हम भी आपके साथ है। आपको हर जो कई लफ्ज है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है सर। और हम आपके जो मीटिंग है आपके जो मार्गदर्शन है हमारे लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है सर। यही मैं बताने वाला हूँ। हमारे साथ जो और हम सदैव आपके साथ रहने वाले सर, क्योंकि मैंने तो बार बार हैंड राइज किया था लेकिन जो सीक्वेंस था वो अभी आपका भी चूक गया सर। क्योंकि मैं बड़ी मुंह से बात करने वाला नहीं हूँ, लेकिन मैंने जो हैंड रेज किया था उसके बाद में 3 लोगों का शेयरिंग हुआ, बाद में मुझे चांस आपने दिया सर, तो थैंक यू मुझे बोलने का मौका दिया। और मैं तो यही कहने वाला सर, हर लाइफ टाइम मैं आपके साथ रहने वाला हूँ। मेरा जो लीडर है संदीप जी दातखिले सर, वही भी जब तक वो उनके शरीर में जो खून का आखिरी बूंद होगा तब तक वो और मैं आपके साथ रहने वाले सर, यही मैं बात करने वाला था। थैंक यू सर मुझे बोलने का मौका दिया। थँक यू मंत्र सर. कुमकर सर, मी आहे तुमच्या बरोबर. मगाशी हिम्मत सर ने भी आपको कहा है कि भाई जो सीनियर है उसने तो खाली एक रास्ता दिखा है, चलना तो हमको है। और हम जहाँ से खड़े हैं वहां से हमारी फैमिली चालू हो जाती है। हमको हमारे फैमिली की तरफ देखना है और मैं समझो उस फैमिली का मुखिया हूँ, तो मुझे फैमिली को हैंडल करने के लिए सपोर्ट करना है। भाई जिसकी भी जिनको खुद वो चाहते हैं कि हमारी ये फैमिली है, तो वो सब कुछ सपोर्ट करने के लिए तैयार रहते हैं। तो आप भी एक मेरे फैमिली का हिस्सा हो, कभी भी आपको जरूरत पड़े तो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ सर। ओके, उसके बाद जमा काजी सर, शॉर्ट एंड स्वीट। जमा काजी सर, आप अवेलेबल हो कुवैत से? तो जमा काजी सर। ओके प्रवीण, किसी को हैंड रेस करो, किसी को बात करनी। जी सर, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही सर। सभी पार्टिसिपेंट्स को मेरा नमस्कार। और आपकी स्पीच तो खैर लाजवाब होती ही है और बहुत ही मोटिवेशनल, बहुत ही जबरदस्त और दिल से आवाज निकलती है, ये फैक्ट है। इतने लोगों ने अभी आपके बारे में जो कुछ कहा वो शब्द है कम है। मैं समझता हूँ कि एक अच्छे लीडर के लिए इम्पोर्टेंट है उसकी टीम का उसके साथ खड़े रहना और मोटिवेट करना। जैसे कि एक वॉरियर है, एक जंग के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट इंसान वो है जो कमांड कर रहा है।
कमांडर के साथ अगर उसके जो है वो पार्टिसिपेंट जो उसके सैनिक हैं तो तभी बढ़िया तरीके से काम कर सकते हैं जब खुद जो है कमांडर वो अपने एक डिफरेंट रूप में सामने रहे और परेशानियों के अंदर वो अपने आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके। और सबसे पहली चीज है कि हम अगर मोटिवेशनल बातें कहते हैं, सबसे पहले तो मोटिवेशन वर्ड्स की रिक्वायरमेंट होती है, उसके बाद फिर हमारा वर्कआउट है। क्योंकि लोग क्या करते हैं, जो मैंने सर अभी तक देखा है अपने करीब लगभग मुझे 20 साल हो गया इस इंडस्ट्री में काम करते हुए, एमवे से स्टार्टअप लिया था और उसके बाद मैं सभी तो अपने दोस्तों से एक चीज कहना चाहूंगा, इसमें एक्सपीरियंस लोग सभी साथ में हैं, सारे लोग लीडर्स हैं और सभी ने काम किया हुआ है। ये सारे एक्सपीरियंस सभी के साथ गुजरे होंगे कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, इन्वेस्टमेंट टाइप की कंपनीज आज की डेट में अगर देखा जाए जितने भी प्लान मार्केट में लगभग आए हैं, शायद कोई प्लान ऐसा रहा हो जो मेरे पास ना पहुंचा हो नॉर्थ इंडिया में अगर आया है। मैंने एक चीज सीखी है सर कि 2 तरीके से लाइफ को जिया जा सकता है। एक वर्ड है उलझना और दूसरा है जूझना। हमारी कंपनी क्या कर रही है, वो जूझने का काम कर रही है और दुनिया में सक्सेस उसी को मिलती है जो जूझता रहता है, उलझ कर इंसान छोड़ देता है। मैंने अपनी लाइफ में यही सीखा है। मैंने बहुत से कामों को सीखा, मैं बहुत सी चीजें जानता हूँ, मैंने उसको सीखा सिर्फ जूझने के साथ साथ। इस इंडस्ट्री में बिल्कुल मैं जीरो था, लेकिन उस इंडस्ट्री को मैंने बहुत नजदीक से समझने की कोशिश की, बहुत धक्के खाए और उसके साथ बहुत से अचीवमेंट भी लिए। लेकिन जैसे भी कुछ लोगों ने कहा, कुछ लीडर्स ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए जो बिल्कुल सही है कि चाहे बाइनरी प्लान हो या प्रोडक्ट बेस्ड प्लान हो, किसी भी प्लान के अंदर हम जैसे प्रोडक्ट बेस्ड की अगर बात करते हैं तो वहां पर भी कम्युनिटी बिल्ड किए बगैर हमें पैसा नहीं आता है। लॉन्ग टर्म पैसा कमाना है तो हमें सिस्टम के साथ हमेशा काम करते रहना पड़ता है। काम की 3 स्टेजेस हैं जहां तक मैं समझ पाता हूँ, जहां तक मैंने इस इंडस्ट्री को समझा है। पहली स्टेज है वर्कर की। हम लोग वर्कर की स्टेज पे काम करना चाहते नहीं, वर्कर की स्टेज पे हम काम करें, उसके बाद फिर हमारा दूसरा पार्ट जो होता है, हम शायद वर्कर की स्टेज पे काम कर भी लेते हैं, लेकिन जो सेकंड पार्ट है वो बहुत से लोग चूक जाते हैं, बहुत से लीडर्स उसमें रह जाते हैं, वो है मैनेजमेंट का पार्ट, मैनेजिंग पार्ट। हमें अपनी टीम को कैसे मैनेज करना, कैसे खुद पॉजिटिव रहना है कठिन परिस्थितियों में। जैसे मैं अपनी टीम से, अभी इसमें बहुत से लोग हो सकता है मेरी टीम के भी शामिल होंगे, मैं उनसे हमेशा कहता रहता हूँ कि देखिए कठिन समय आएगा, जरूर आएगा, क्योंकि ये बिल्कुल जीवन इस तरीके से है कि 90% आपके सामने जो है वो प्रॉब्लम्स हैं और 10% जो है वो आपके सामने सोल्यूशन। आपको उन प्रॉब्लम्स के अंदर से वो सोल्यूशन निकालते रहना। अच्छा समय कम आएगा, बुरा समय ज्यादा आएगा, लेकिन उस बुरे समय को भी अगर आप एंजॉय करेंगे तो अच्छा समय आपके सामने आता चला जाएगा। तो बेस्ट पार्ट ये है कि ये सिस्टम जो हमको मिला है, मैं ऑस्मोस से इस सिस्टम के साथ हूँ और मैं उस समय ही इस चीज को महसूस कर पाया था वैभव सर के बारे में कि उनकी एक बिल्कुल डिफरेंट सोच है और वो मार्केट से कहीं जाने के इरादे से इस सिस्टम को लेके नहीं आए। तब से मेरे मन में बात आ गई थी, पहला मेरा अनुभव था उनके साथ काम करने का, लेकिन उस समय से लेके अब तक जो कुछ भी उन्होंने किया है, मैं एक चीज को अप्रिशिएट करता हूँ बहुत ज्यादा और अपनी टीम से भी कहता रहता हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में, मुझे आप खाली एग्जांपल दो, मुझे एक ऐसे व्यक्ति को दिखाओ, मेरे सामने तो नहीं है, कि जिसने इतने प्रयास किए, जो वैरियर की शक्ल में खड़ा हो कि हमें जंग जीतना ही जीतना है। जब हम लगेंगे सर, जब हम मार्केट में हैं, जब हम फील्ड में हैं, जब हम मैदान जंग में खड़े हुए हैं, तो वहां जख्म से डरना है, हमें लड़ना है और जीतना है। जब हम जीतने की तैयारी कर लेंगे 100% हम जीतेंगे। और इस सिस्टम के बारे में जानता हूँ सर कि आज जो जैसे कंडीशन की बात अक्सर लोग करते हैं, मेरी टीम के अंदर भी कहते रहते हैं, मैंने कहा सर आप लोग क्यों कंडीशन की बात कर रहे हो? पहले ये बताओ, यहाँ पर आप आए थे क्या 20 रुपए डेली कमाने के लिए? मैंने तो आपको कभी नहीं कहा था कि आप 20 रुपए डेली कमाओ, मैंने बिल्कुल आपसे नहीं कहा है कि आप 20 रुपए के लिए इधर आओ। आपके पास यहाँ अपॉर्चुनिटी है, बेस्ट वे 10 तो आपको वैसे ही करना है। अगर आपको 10 लेवल की इनकम उठाना है तो 6 लेवल के लिए 10 आपको कंप्लीट करना थे और उसके बाद फिर आपको इसके आगे भी आपको ऐड करते रहना, कभी रुकना नहीं। अगर बड़ा पैसा कमाना है, कम लेवल्स के अंदर ज्यादा बड़ी इनकम करना है, तो बेस्ट वे है कि अपनी फ्रंट लाइन आप जितनी बड़ी बना सकते हैं उतनी बड़ी फ्रंट लाइन बनाइए, रुकने की जरूरत नहीं हम लोग काम करने के लिए। दूसरी बात सर, मैं अब जैसे कुवैत में हूँ सर, यहाँ से बैठ के इतना सर आपको भी महसूस होता होगा कि इट्स नॉट इजी। यहाँ से जैसे मैं अभी इस वक्त ऑफिस में हूँ या मैं घर पर भी रहता हूँ, 24 घंटा उठने के बाद से और सोने के समय तक मेरी टीम के सारे लोगों से मैंने कह रखा है, और इवन टीम के अलावा भी अगर मुझसे कोई सवाल जानना चाहता है, कोई क्वेरी करना चाहता है, उसको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा है, मेरा ये दावा है कि अगर वो मुझसे बात करेगा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं उसको सेटिस्फाई कर लूंगा इस सिस्टम के बाद। मुझे इसका कॉन्फिडेंस है।
यस जी। और 100% मैं बिलीव करके चल रहा हूँ, और मेरी टीम के लोग भी, और सभी लोगों से मैं कहूंगा कि फैक्ट है कि हम लोगों को एक बेहतरीन सिस्टम मिल गया है। शायद ही हमें अपनी लाइफ में किसी और सिस्टम की जरूरत पड़े, भविष्य हम नहीं जानते, लेकिन जो आज हमारे सामने है, अगर इसके अंदर हम अपना फुल 100% जो है वो देते रहेंगे, 100% अपनी जो है वो पावर इसमें डाल देंगे, तो पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और डेड श्योर 2 से 3 महीने के अंदर हम लोग उस मकाम पे होंगे जिसका हम लोग हमेशा से लोगों से गुणगान करते रहे, लोगों से कहते रहे। इस इंडस्ट्री बेस्ट है, बेहतरीन है, और इस इंडस्ट्री में अच्छे आपको लीडर और अच्छी कंपनी का ओनर मिल जाए, ये आपकी गुड लक है। मेरे 20 साल में ऐसा व्यक्ति दिखाई दिया सर। मैं इसीलिए, मुझसे कई लोगों ने कहा भी, कई लीडर्स ने कहा कि सर इतना सब प्रॉब्लम्स हो रही है, उसके बाद भी आप इसी की बात करते हो और दूसरी कोई बात नहीं करना चाहते। आप जिस कंपनी में काम कर रहे थे पहले, वो कंपनी भी आपने छोड़ रखी है, साइडलाइन कर दी है। कोई इतने प्लान आपके पास आते रहते हैं, आप क्यों नहीं इसके अंदर जो है स्टार्टअप लेते हो? मैंने कहा सर मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ, जैसे सर ने कह दिया है कि या तो मुझे मरना है या इसी सिस्टम को करना है, वही सिस्टम मैंने अपने साथ ऐड कर दिया है। जब तक ये सिस्टम है मैं इसके साथ खड़ा हूँ। और मैं अपनी टीम से भी कहना चाहूंगा कि आप लोग बिल्कुल कहीं दिमाग न लगाइए, कहीं देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्रिप्टो के नाम पे भी ठगी चल रही है। उसके अलावा प्रोडक्ट बेस के अंदर भी आपको बहुत स्ट्रगल है, बहुत मेहनत करना पड़ती है, तब जाके उतना पैसा आता है जितना आपको यहाँ पर छोटी सी टीम बना के आप पैसा अर्न कर ले जाते हैं। क्योंकि मैंने प्रोडक्ट बेस पे भी काम किया और उसके सारी डिफिकल्टीज को देखा है, ग्राउंड लेवल पर जाके भी काम किया है, और स्ट्रेटजीज बना के काम किया। हाँ, स्ट्रेटजी बहुत जरूरी, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो इस डायरेक्ट सेलिंग की रूह है, वो लोग नहीं कर पाते। जिस्ट उसका निचोड़ है वो क्या है, आप अपनी लिस्टिंग करते रहिए और अपनी लिस्ट को कभी खत्म ना हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बिलीव किए सर, मैं जैसे यहाँ मॉल में जाता हूँ, अब जैसे मैं लुलु मॉल यहाँ गया सामान खरीदने के लिए, तो जो वहाँ काउंटर पे लड़का खड़ा होता, बात वो क्या ना बिलिंग कर रहा था, मैंने उससे ऐसे ही पूछ लिया, उससे बातचीत शुरू कर दी। गाड़ी में मैं टैक्सी, जब जैसे टैक्सी में कभी गया तो मैं टैक्सी ड्राइवर से पूछ लेता हूँ तुम कहाँ के रहने वाले हो? उसने कहा सर मैं केरला के हूँ। बोला जगह का, ओके इंडिया के हो, ओके नो प्रॉब्लम, गिव मी योर नंबर, आई विल सेंड यू इन्फॉर्मेशन। तो इस तरीके से मैं धीरे धीरे करके यहाँ पर भी अपने जो इंडिया से कनेक्टेड लोग हैं उनको कनेक्ट करता रहता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि कभी भी आपकी लिस्ट खत्म नहीं होना चाहिए। अगर आपकी लिस्ट खत्म हो गई तो फिर आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा। और मैंने बिजनेस भी किया है, बहुत अच्छे तरीके से बिजनेस के भी अप एंड डाउन जानता हूँ। सख्त वक्त आता है, उस वक्त में अगर जो डटा रह गया, मैं उसकी एग्जाम्पल 50 दे सकता हूँ। मैं एक एग्जाम्पल खाली दूंगा। मैं सर मोदी केयर कर रहा था, मैंने स्टार्ट किया था जब मोदी केयर, एक अच्छा अचीवमेंट उसमें लिया, लेकिन उस समय गौतम बाली जी उस कंपनी के अंदर काम कर रहे थे और हम लोग का बहुत अच्छे लेवल पे काम को लेके जा रहे थे। उस समय गौतम बाली जी ने जो था उसको रिजाइन किया। रिजाइन करने के रीजन क्या था कि यूपी के अंदर कुछ चीजों की कमी हो रही थी और जो कंपनी के ओनर थे वो लीडर्स की उन चीजों को नहीं फुलफिल कर पा रहे थे जो रिक्वायरमेंट थी। आखिरकार क्या हुआ, वो सिस्टम कोलैप्स किया। यूपी के अंदर बहुत से प्लेसेस से वो सिस्टम चला गया। मैंने भी छोड़ दिया क्योंकि गौतम बाली जी ने छोड़ दिया था, हमारी पूरी इंटायर टीम और हमारे सीनियर प्रोफेसर ने छोड़ दिया। अब मैं सिर्फ उतना पार्ट सर बताना चाहता हूँ कि छोड़ तो दिया, लेकिन कुछ लीडर्स ऐसे थे जो डटे रहे और वो लखनऊ से दिल्ली जाते थे और वहां से प्रोडक्ट्स लेके आते थे और टीम को बिल्ड करते रहे। आज की डेट में वो उस सिस्टम के अंदर टॉप लेवल पर मौजूद है। उस सिस्टम की जब प्रॉब्लम्स होती हैं, डिफिकल्टीज के समय, अगर उस सिस्टम को हम छोड़ देते हैं तो अगर वो सिस्टम का ओनर उसको चलाने में इंटरेस्टेड है तो हमें साथ में खड़े रहना चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी, हमारा दायित्व है। तो मैं समझता हूँ कि हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें एक ऐसे जो है वो कह सकते हैं सारथी मिल चुके हैं हमारे सर जो है वो सारथी हैं, हम लोग उनके साथ चल पड़े। हमें कुछ नहीं करना सर, कुछ नहीं करना, सिर्फ उनकी मार्गदर्शन जो वो मार्ग दिखा रहे हैं उस पर चलते चले। बिल्कुल जैसे कि फौज के अंदर जब तक आप नहीं आते हैं, फौज में जब तक नहीं आते हैं तब तक आपको किसी कमांडर की बात सुनने की जरूरत नहीं। जब आप फौज के अंदर आ गए तो आपको कमांडर की सुनना अपनी अकल किनारे रख दें। फिर वहां पे आप ये नहीं कह सकते कि आपने मुझे सुबह 5 बजे क्यों जगा, मेरा तो मन कर रहा है सोने का, नहीं, फिर आपको उसके अकॉर्डिंग ही चलना है। तो यहाँ पर सिस्टम जो अच्छा समझता हूँ, मैं समझता हूँ बेस्ट है। आज नहीं तो कल जब भी इस सिस्टम को रिक्वायरमेंट अगर है कि इसको सर्वाइवल के लिए कुछ भी चाहिए तो ये हम सबका बलिदान
जरूरी है। हमें अपने आप को महसूस करके चलना है कि जिस तरीके से भी तन मन धन जैसे भी हम सिस्टम के साथ चल सकते हैं हम उसके साथ चलें। बस इसी बात, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच सर, आपने मुझे मौका दिया। और आपका तो खैर क्या कहना सर, आप हैं, शिवालय सर हैं, आप लोग तो पिलर हैं सिस्टम के। और वैभव सर क्या कहना है, वो जिस तरीके से लेके चीजों को चल रहे हैं, आई एम वेरी मच हैप्पी। थैंक यू सर, थैंक यू। इसको बिल्ड करूंगा, बड़े लेवल पे लेके जाऊँ। ठीक है सर, थैंक यू। यही तो बोलो ना, अपने साथ बहुत से ऐसे लीडर्स है कि उन्होंने जान लगा दी है और कुछ करना चाहते हैं। तो लास्ट का एक शेयरिंग देते हैं सर, प्रवीण चौधरी जी का, और फिर बहुत से लोगों ने हैंड रेज किया है, उनको कल मौका देता हूँ। प्रवीण कुमार सर। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर, सभी साथियों को भी नमस्कार जो टिके हुए हैं अभी तक 133 लोग इंक्लूडिंग मी। सर आप हमारे जांबा सिपाही है सर। जी सर, जो सेशन आप लेते हैं, जो बात आपको कहनी होती है, जो मैसेज आपको देना होता है, उतना लयबद्ध तरीके से आप कहते हैं कि एक नया व्यक्ति भी अगर जुड़ा है जो पहले कभी नेटवर्क मार्केटिंग से संबंधित नहीं है, तो इतनी जो जटिल बातें होती है उनको भी आप कहानी बना के इस तरह से प्रस्तुत कर देते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जो मीटिंग में जुड़ा हुआ है तो उसके जहन तक, उसके दिलो दिमाग तक वो बात जाती है। तो ये तो खूबी है सर आपके अंदर। मैं एक दिन पहले भी कह रहा था कि आप किसी भी चीज को जब बताते हैं तो उसको पूरा वो विजुअलाइजेशन करवा देते हैं। मैं बैठ के आपकी मीटिंग को जब सुनता हूँ तो पूरा विजुअलाइजेशन करके सुनता हूँ कि जो सर बोल रहे हैं वो कहानी में मैं कहाँ फिट होता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही जैसे जब हम पिक्चर कोई देख रहे होते हैं तो हर आदमी जो हॉल में बैठा होता है वो अपने आप को हीरो ही समझ रहा होता है ना। तो मैं आपकी पूरी बातों को विजुअलाइज करके सुनता हूँ। और सर ज्ञान की बातें देने का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ सारे जितने बैठे हुए सारे एक से एक बढ़ के ज्ञानी लोग हैं। केवल सभी लोगों को मैं सुनता इसलिए हैंड रेज भी किया नहीं था कि कहीं न किस हर लीडर के मुंह से कुछ ना कुछ बात पॉइंट ऐसा निकल आता है जो मेरे लिए काम का हो सकता है। तो मैं यहाँ पे न्यूट्रल होके बैठता हूँ, अपने ज्ञान को पूरी तरह से अलग रख के, और इतना ही समझाऊं कि अभी फिलहाल हमें जो जरूरत है वो ये कि खुद को अवेयर करना है, खुद को अपडेट रखना है। और आपके और हमारे साथ में जितनी भी टीम जुड़ी हुई है अपने लीडर्स को इंक्लूड करके, और अपने साथ एक एक जो व्यक्ति जुड़ गया उसको ये अवेयर करवाना है कि हम किस लिए इस बिजनेस को ज्वाइन किए और अभी हमें क्या करना है। बस इतना सा छोटा सा काम अगर हम कर लेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी बातों की जरूरत नहीं है, कोई एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे साथ में 500 लोग जुड़े हैं तो 500 लोगों तक मेरी आखिरी बात पहुंच जाए, हमारे जो सुप्रीम अप्लायंस कह रहे हैं उनकी बात पहुंच जाए और वो समझ जाए, बस उतना ही काफी है। तो आपको धन्यवाद देते हुए सर अपनी बात को मैं यहीं पे खत्म करूंगा। बस और कुछ भी कहना नहीं है। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। ओके, प्रवीण कुमार सर। जी सर। प्रवीण कुमार सर, आपको होस्ट हो, बात रखनी है तो आप। ओके चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं कल वापस। अपने 7:30 बजे सेमिनार भी है, थर्सडे है, रेगुलर चलता रहेगा। अपना तो मोटा हम तो चला रहे हैं, अभी हमारे साथ आएंगे तो और अच्छा लगेगा। तो इन सभी बातों के साथ आज की मीटिंग को विराम देते हैं दोस्तों। बीच में डिफरेंस ये आ गया था, अपने को थोड़ा सा दिक्कत आ गई थी, तो वही मैं बोल रहा हूँ दोस्तों कि अपने हाथ में नहीं रहता है, कुछ चीजें अपने हाथ में नहीं है, तो उसको भी आपको लेके चलना पड़ता है कि कहीं भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमको आगे बढ़ना है। तो 360 लोग थे, उसमें से वापस 212 लोगों ने वापस रिकनेक्ट करवा दिया और हमारी बातें सुनी, मेरे को टाइम दिया, इसलिए मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूँ। और आने वाले दिवाली के लिए मैंने जो अभी आपको कहा है कि बस 1-2 दिन के अंदर शुक्रवार तक आप सब लोग अपने अपने एक डायरेक्ट, या आपका वॉलेट भी खाली करने के लिए सोचते हो तो बस एक डायरेक्ट सब लोग लाने के लिए कहिए, तो आपके सबके वॉलेट आने वाले 2 दिन के अंदर खत्म हो जाएंगे। आप जितना भी वॉलेट में पैसा है वो इनकैश कर सकते हो, इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी अपने पास है बस। और नए लोगों से फिर अपने हर 20 दिन के बाद आपका एक गाड़ी आता रहेगा, सिस्टम कंटिन्यू चलता रहेगा और आगे आगे जाके हम अपना इनकम भी बढ़ा सकते हैं। ओके विद दिस फ्रेंड, हम रुकते हैं यहाँ पे। अमित जी, मैं कल आपको शेयरिंग ले लूंगा। ओके सोना सर, थैंक यू। फिर मिलते हैं कल 7:30 बजे की मीटिंग में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय अमेज मंत्रा सर। थैंक यू, गुड नाइट।